Adobe Illustrator, Adobe Photoshop और आपके पास आ जाएगा जी एडोबी प्रीमियर। ये बेसिकली एडोबी कंपनी का नाम है। इनके डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं ये। प्रीमियर प्रो, एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स आ जाएगा। और फिर हमारा मेन जो सॉफ्टवेयर है बड़ा हुआ आ जाएगा जी, ऑटोडेस्क, सीरियस मैक्स। फिर इसके अंदर हमारा पास हम एक थर्ड पार्टी प्लगइन भी यूज करेंगे, दैट इज वी-रे। ठीक है, ये इसके अंदर ही यूज होता है, लेकिन ये थर्ड पार्टी प्लगइन है, वो आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। तो हमारे पास ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक दो तीन चार पांच सॉफ्टवेयर हैं जो हमने यूज ये करना है। एक सॉफ्टवेयर बनता है और एडोब करके फिर सारी इसकी डिफरेंट डिफरेंट है, इलस्ट्रेटर डिफरेंट है, Adobe का फोटोशॉप डिफरेंट है, प्रीमियर प्रो डिफरेंट है, और सबके डिफरेंट डिफरेंट काम है। ठीक है जी, इलस्ट्रेटर का काम डिफरेंट है, फोटोशॉप का काम डिफरेंट है, प्रीमियर प्रो का काम डिफरेंट है, आफ्टर इफेक्ट्स का काम डिफरेंट है, और अल्टीमेटली ऑटोडेस्क मैक्स का जो 3D है आपने करना है सारा कुछ, उसका काम बिल्कुल डिफरेंट है। इलस्ट्रेटर वगैरह में हम थोड़ा सा बेसिक स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट यहीं से लेंगे ताकि हमें थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता हमारी अ, जो ये है कि हम कुछ चीज लाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो बन सके हमारे पास सारा। तो ये चीज है। अच्छा, अब इसमें ये है, अब आपने होना ये है कि आपके पास जो भी होगा, आपके पास एटलीस्ट ये सॉफ्टवेयर आपके पास उसमें इंस्टॉल भी होना चाहिए। ठीक है जी, तो उसके लिए आपको आईटी डिपार्टमेंट हेल्प आउट करेगा, जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर देगा। उम्मीद यही है कि वो करने का असर सबसे बात कर लीजिए, वो करवा देंगे, आपको सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करवा देंगे। ठीक है, उसका भी इशू नहीं बनेगा आपका। ठीक है, रिकॉर्ड कॉल ये जिस तरह ये वीडियो हमारी स्क्रीन रिकॉर्ड कर रही है, रिकॉर्डिंग भी अगली क्लास में मिल जाएगी विद इन 24 आपको, ये स्क्रीन जो सारी है, और मेरा ऑडियो भी साथ रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाया करेगा। उससे ये होगा कि आप रिवाइज करना चाहते हैं, दोबारा देखना चाहते हैं, या कोई चीज़ भूल गई है, तो आप सारा कुछ देख सकेंगे। अच्छा, अब इसमें यह है कि हमारे पास जो लेक्चर्स हैं वो है हमारे पास 40। ठीक है, 40 लेक्चर है, 40 सेशंस कह लें। लेक्चर तो खैर बिल्कुल एक डिफरेंट बात होती है, हमारे ट्रेनिंग सेशंस 40 सेशंस है। 40 सेशंस में हमने, अब जिस तरह एक हमारा कंज्यूम हो जाएगा आज, हमने क्या करना है, अब इसमें जो एक रफ है इसको हम अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर लेंगे, लेकिन रफ जो है वो मेरे हिसाब से आपके पास शुरू में जरा स्पीड स्लो होती है, फिर आपके पास जरा बेहतर हो जाती है। दो इलस्ट्रेटर के सेशंस हो जाएंगे, दो फोटोशॉप के हो जाएंगे। ठीक है जी, और चार सेशंस ये हो जाएंगे। प्रीमियर प्रो के एटलीस्ट 4 से 5 सेशन चाहिए हमें, 4 to 5 सेशन हम एटलीस्ट करेंगे इनके। हो सकता है ज्यादा करें, क्योंकि आपका वीडियो का काम ज्यादा ज्यादा है, तो हम इसको हो सकता है जरा ज्यादा लंबा करें प्रीमियर के। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारा मैं जो चाह रहा हूँ वो ये है कि 3D मैक्स और आफ्टर इफेक्ट्स हमारी मर्जी पे है, हम क्या करें। एटलीस्ट ये तकरीबन आपके कितने सेशंस हैं, 4 और 4 8, हमारे पास रह गए जी 32 सेशंस। 32 सेशंस में एटलीस्ट कम अज कम 20 सेशंस हमने करने हैं जी मैक्स के, सीरियस मैक्स के। ठीक है जी, ये थोड़ा सा हमारा लर्निंग का ज्यादा होता है, तो इसको ये कर लेंगे, मैक्स कर लेंगे एटलीस्ट 20 सेशंस। कम, हाँ 20 सेशंस चलेंगे। ठीक है, सेशन से मुराद ये है कि जो हम आए हमने काम क्लास लिया है, तो 20 क्लासेस की एटलीस्ट होंगी, करनी पड़ेंगी, इसके बगैर गुजारा नहीं हमारा। तो ये 20 और 29, हाँ तकरीबन कोई 10 से 12 सेशंस फिर हमारे पास बच रहे हैं। लेट्स से 10 10 टू, अगर हम वो 5 करते हैं 8 करते हैं तो फिर वो बन जाएंगे। तो हमारे पास 10 से 11 तकरीबन सेशन, 10 से 11 सेशन बनेंगे किसके, आफ्टर इफेक्ट्स के। हम ये कम ज्यादा कर सकेंगे, आफ्टर इफेक्ट्स की कम ज्यादा कर सकेंगे हम, डिपेंड करता है कि आपकी ये कुछ रन टाइम पे हम डिसीजन ले सकते हैं कि हम इसको सेशंस कुछ ज्यादा प्रीमियर में डाल दें। लेकिन ये भी जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप वीडियो बनाते हैं तो फिनिशिंग के लिए आपको, आपने जो उसमें ग्लैमर ऐड करना है, उसमें जो कह लें वाओ फैक्टर ऐड करना है, उसके लिए आफ्टर इफेक्ट बड़ा जरूरी है। एडिटिंग प्रीमियर वगैरह में हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन एक वो जरा ग्लैमर ऐड करना है, वो ये चीजें ऐड करनी है, उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर की काफी जरूरत पड़ती है।
तो ये तकरीबन हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, अप्रॉक्सीमेटली सेशन इस तरीके से हमारे चलेंगे, और इसी तरीके से हमने कोशिश करनी है अपने कंटेंट्स कवर करने की। तो हम स्टार्ट इलस्ट्रेटर से ही लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता मूव करते जाएंगे अपने आफ्टर इफेक्ट्स और 3D मैक्स की तरफ इंशाल्लाह। ठीक है जनाब। और जनाब हमारे पास थोड़ी सी हम थ्योरी साथ साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम जिस तरह वीडियो प्रोडक्शन है उसमें थोड़ी सी थ्योरी और फिर थोड़ी सी केस स्टडीज वगैरह करेंगे, जिससे हमें जरा पता चलता जाएगा चीज़ों की बेहतरी कैसे है। लेकिन वेरी स्टार्ट लेने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि कोशिश यही होगी कि लंबी लंबी थ्योरीज ना पढ़े, हम काम करें, एक्चुअल काम करें, कहानियां पढ़ने की बजाय, लंबी लंबी थ्योरीज पढ़ने की बजाय हम एक्चुअल काम की तरफ आए। एक्चुअल काम के लिए हम आज जो है वो इलस्ट्रेटर का इंटरफेस खोलेंगे, हम कहेंगे हम आज स्टार्ट करने के लिए इंटरफेस खोलेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आपसे कुछ डिस्कशंस करनी है, ताकि कुछ चीजें बार बार इस्तेमाल होंगी, कुछ टर्म्स बार बार इस्तेमाल होती हैं जब हम काम कर रहे होते हैं। तो अगर हमें शुरू में पता चल जाएंगी तो हमें हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं, अब क्योंकि ग्राफिक डिजाइन नहीं है, आपका एनिमेशन का काम है, तो एनिमेशन के लिहाज से मैं देखें दो तीन चीजें लिखना शुरू करता हूँ जो आप अक्सर सुनेंगे, और कोई डेफिनेशन थोड़ी सी उनकी मुतल्लिका हम अक्सर बात। सबसे एक बात आप अक्सर सुनते रहते हैं, वो आप एक सुनते हैं, ये लफ्ज बड़ा सुनते हैं, पिक्सल, और एक लफ्ज और सुनते हैं, रेजोल्यूशन। ठीक है जी। कैमरे की भी रेजोल्यूशन की बात करते हैं, इतने मेगापिक्सल का है, ये क्या चीज होती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर कुछ कलर्स की बात सुनते हैं हम अक्सर, कलर कलर मोड्स की बात सुनते हैं कि क्या होते हैं, लेट्स से RGB या CMY के मोड्स कौन से होते हैं। ठीक है। डिजिटल वीडियो के बारे में हमने कुछ, डिजिटल वीडियो कौन, क्या फॉर्मेट होता है और उसकी रेजोल्यूशंस क्या होती हैं। ठीक है। अगर उससे भी बात करें, हम थोड़ा सा एक छोटी सी और बात करें, ग्राफिक्स की बात करें, तो हम कुछ रास्टर और वेक्टर, एक और टर्म हम बात करेंगे जिसको हम डिस्कस करेंगे, वो ये होगा, इसके साथ कर लें या इससे पहले कर लें, वो जी रास्टर या बिटमैप वर्सेस वेक्टर। एडोबी फोटोशॉप ऐसा टूल है जिसके अंदर अगर आपने इमेज मैनिपुलेशन करनी है किसी भी किस्म की, तो ये वर्ल्ड बेस्ट फोटोशॉप एडिटिंग टूल है। आप अक्सर तो कहते हैं ना जी फेक या फोटोशॉप किया हुआ है, वो जो सारा काम होता है वो सारा इधर इधर हुआ होता है। फोटोशॉप में जितना आपका स्किल है वो आप डिपेंड है, मैं ऑनेस्टली बच्चों से कहता हूँ कि आप दुनिया का हर काम कर सकते हैं फोटो के ऊपर, अगर आपके फोटोशॉप में स्किल है। अभी फिलहाल छोड़ दें, क्या चीज नजर आ रही है, कौन से बटन है, क्या है, कुछ नहीं। हमने सिंपल ये खोल लिया एक इमेज, ठीक है, मैं इस इमेज को खोल लेता हूँ। हम बाद में आराम से सीखेंगे कि कौन सा बटन है, क्या है। मैं आपको जो असल चीज बताना चाह रहा हूँ, ये तस्वीर नजर आ रही है, अभी हमें इसके पिक्सल्स नजर नहीं आ रहे, लेकिन जैसे ही मैं इसको जूम करता जाता हूँ, ये देखें, तो हमें क्या होता जा रहा है। ये देखिए, ये जो बॉक्स है बेसिकली क्या है, ये एक पिक्सल, हम इतने करीब चले गए हैं कि इसके ये हमें पिक्सल्स एक्चुअली नजर आना शुरू हो गया। और ये स्क्वेयर शेप का होता है, और एक पिक्सल का एक कलर होता है एक वक्त में, इसके अंदर शेड नहीं होता। शेड ये साथ वाले पिक्सल से मिलके बनाता है, जैसे एक डार्क रंग का आप देख रहे हैं, एक डार्क है, एक जरा लाइट कलर का है। इसके जरिए क्या कर रहा है, जब दूर दूर से देखते हैं तो ये शेड बनते हुए हमें नजर आ रहे हैं। ये एक्चुअल पिक्सल है। और ये रेजोल्यूशन क्या है, अगर इसकी रेजोल्यूशन हम देखना चाहें तो हमें इमेज साइज में मैं आ जाऊंगा तो इसकी रेजोल्यूशन नजर आ जाएगी, ये बताएगा हमें इसकी रेजोल्यूशन क्या है। अगर आप देखें इस इमेज की इस वक्त रेजोल्यूशन क्या है, 357, यानी कि 3571, 3571 पिक्सल इसकी विड्थ है, और हाइट कितने हैं, 5000 पिक्सल। ये जो छोटे छोटे डब्बे हैं, ये चौड़ाई में विड्थ वाइज 3571 छोटे डब्बों से मिलके बन रहा है, और हाइट वाइज 5000। ठीक है। तो ये आपके क्या है, एक तो आपकी चीज है आपके हार्डवेयर की, है कि हार्डवेयर कितने पिक्सल दिखा सकता है। एक है आपके पास एक्चुअल जो आपका सोर्स है वो कितने पिक्सल्स का है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। आगे फॉर एग्जांपल इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है, आपके पास HD टीवी है, सारा कुछ है, आप तो कहते हैं जी मेरे पास HD टीवी है, बड़ी अच्छी क्वालिटी है, लेकिन अगर आपने पीछे से HD कैमरे पे शूट ही नहीं किया हुआ, तो वो क्वालिटी आपका HD टीवी कैमरा उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं कर सकता। वो अगर आपने पीछे से लो क्वालिटी में शूट किया हुआ, चाहे आप HD टीवी पे चला रहे हैं, वो क्वालिटी आपको
नहीं मिलेगी अल्टीमेटली। पीछे से क्वालिटी, अगर आप कहते हैं जी एचडी, जिस तरह आप अभी चैनल देखो ना कुछ, तो सारे एचडी नहीं है, ठीक है। अब एंटरटेनमेंट चैनल एचडी चले गए हैं, यानी कि ये जो 19-20 वाली रेजोल्यूशन है इस पर चले गए हैं, कुछ नहीं गए हुए। वो क्या कहलाती है, देखिए ये रेजोल्यूशन है एचडी रेजोल्यूशन, इसको हम कहते हैं जो 1920 फुल एचडी या एचडी, प्रॉपर एचडी, ठीक है। एक पुराने जो चैनल्स हैं वो अभी भी क्या चल रहे हैं, एसडी पे चल रहे हैं, स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो जाते हैं। कौन कौन से, अभी तक आपका जियो, अभी तक आपका एयरो है, जितने न्यूज चैनल है ये आपके क्या चल रहे हैं, स्टैंडर्ड डेफिनेशन। एचडी चैनल दुनिया में आ गया है एचडी पे, ठीक है। उसका और बड़े चैनल है, हम वगैरह बोल वगैरह, ये एचडी चल रहे हैं, और आप फर्क फील कर लेते हो जब आपका चैनल का रिजल्ट आ रहा होता है, उसका फर्क आप फील कर सकते हो। वो पुराने अभी ये दुनिया ने अपग्रेड कर लिए, लेकिन जियो, एयरवाई और एक और कौन सा मैं देख रहा था, वो सारे अभी पीटीवी भी मेरा ख्याल है एक आधा कोई एचडी चल रहा है उसका, अभी उसने भी ट्राई किया है। लेकिन ये है कि ये सारे अभी एसडी, एसडी क्या स्टैंडर्ड डेफिनेशन इससे कम है। हम आहिस्ता आहिस्ता मैं चार्ट दूंगा, उसमें सारी चीजें लिखी होंगी क्या डेफिनेशन होती है इसकी। तो पिक्सल, रेजोल्यूशन, ठीक है, क्या चीजें इनका आपस में ताल्लुक क्या है। जहां भी डिजिटल डिस्प्ले, टीवी भी डिजिटल डिस्प्ले है, मॉनिटर भी डिजिटल डिस्प्ले है आपका। इवन जब आप जाते हो ना कई दफा फोन लेने, तो इसको आपका फोन की भी एक स्पेक्स है, कितने पीपीआई है, पिक्सल पर इंच दिखा सकता है, या रेजोल्यूशन मैक्सिमम, आपके पास आपकी स्क्रीन कितनी मैक्सिमम रेजोल्यूशन दिखा सकती है। इसका मतलब ये कितने छोटे डॉट्स, जितनी ज्यादा रेजोल्यूशन दिखा सकता है आपके पास वीडियो उतनी स्मूथ नजर आती है, उतना अच्छा देख सकते हो। तो ये दोनों चीजों पे होता है कि पीछे से क्वालिटी क्या आ रही है आपके पास, और आपका जो डिस्प्ले है उसकी अपनी सलाहियत कितनी है। अक्सर लोग नहीं फोन से शूट करते हैं, जैसे हमारे आईफोन में साइनोमैटिक्स आया है, ब्लर और बिल्कुल एक कैमरे की तरह। अक्सर लोग उससे बना के वो क्या इन ऐसे सॉफ्टवेयर में वो वीडियोस जो होती हैं वो जो शेयर करें, क्या उसके पिक्सल खराब होते हैं या फिर पिक्सल नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है ना, आपने अगर वही आपने एचडी वीडियो बनाई है, आप एचडी एडिट करें तो कोई मसला नहीं है। यही मैं बात कर रहा हूँ कि आपने पीछे से सोर्स क्या रखा है और आगे क्या रखा है, उनकी क्वालिटी आपस में मैच करनी भी जरूरी है। अगर आपने पीछे से क्वालिटी माठी रखी हुई है और आप कहते हैं जी मैं एचडी स्क्रीन पे दिखा दूंगा, तो एचडी स्क्रीन उसका कुछ नहीं कर सकेंगे, पीछे सोर्स ही माठा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने बड़ी जबरदस्त सी एलसीडी लिखी है, लेकिन केबल आपने लगाई है, पीछे से केबल का रिजल्ट पुअर आ रहा है, तो क्या कर सकती है उसका। इसका भी कमाल होना चाहिए, पीछे से जो आ रहा है डाटा, जो आ रही है उसकी क्वालिटी का भी कमाल होना चाहिए, दोनों चीजें। इसी तरह आपके पास पीछे से बड़ा अच्छा हुआ है, केबल बड़ी जबरदस्त आ रही है, आपके पास आगे एलसीडी बड़ी माठी सी है, फुल एचडी है ही नहीं, तो उसको दिखा नहीं सकेगी, ठीक है। तो आपके पास जब आप करते हैं, लेट से आप एचडी चैनल देख रहे हैं, आपके पास एचडी स्ट्रीम आ रही है, तो एचडी ट्रू मोनो में एचडी नहीं है। ट्रू मोनो में एचडी में मजा लेना है तो आपके पास लगी हो डिश, लगी हो एचडी, आप एचडी सिग्नल रिसीव कर रहे हैं और एचडी ही एलसीडी पे देख रहे हैं, वो आपकी ट्रू मीनिंग आता है, ठीक है। वो आपके पास पीछे से भी सिग्नल भी एचडी है और आप उस पर भी एचडी देख रहे हैं, तो वो सारा कुछ है, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैटर करती हैं, एक चीज मैटर नहीं करती। अच्छा, कलर मोड्स हैं, आरजीबी और सीएमवाई के, ये बड़ी जगह इस्तेमाल होंगे, ये आरजीबी और सीएमवाई के क्या चीजें हैं, ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रंग जिस जिस डिजिटल डिस्प्ले पे रोशनी से बन रहे होते हैं, वहाँ हमारा कलर मोड होता है आरजीबी। ये कलर मोड में बताता है, ये क्या बताता है, ये बताता है कि जनाब आपके बुनियादी रंग कौन कौन से हैं। आरजीबी का मतलब है कि इस मोड में आपके बुनियादी रंग हैं रेड, ग्रीन और ब्लू, आर जी बी, और इससे मिलके बाकी सारे रंग मिल रहे बन रहे हैं, ठीक है। आरजीबी को मिलाने से बाकी तमाम रंग बन रहे हैं डिजिटल डिस्प्ले में, जिस तरह ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है। यानी कि वीडियो हमारा तो रहेगा वीडियो का, इसलिए हम डिजिटल पे ही रहेंगे, सीएमवाई के भी बहुत कम जाएंगे, बहुत कुछ रीजन नहीं बनता, हमारा ग्राफिक डिजाइन वालों को जाना पड़ता है। आरजीबी में रहेंगे जहाँ रंग रोशनी से बने। टेक्निकली ये जो आपके पास स्क्रीन है, ये अल्टीमेटली क्या है, इसकी रोशनी नहीं कर रही ना, हम लाइट्स ऑफ कर दें, इसकी लाइट आपको फील होगी, ये भी बंद कर दूं, इसकी रोशनी है, इवन और रात को अपना मोबाइल की स्क्रीन रोशनी से बंद, जिस जिस जगह पे रंग रोशनी से बन रहे हैं, आपको रेड नजर आ रहा है, तो बेसिकली लाइट से बन रहा है। डिजिटल डिस्प्ले के लिए जब भी काम करेंगे हम, तो हमारा कलर मोड क्या होगा, आरजीबी, यानी कि बेसिक्स क्या है उसकी, कि हमारा बेस कलर जो होगा वो क्या होगा, रेड ग्रीन ब्लू से मिलके तमाम रंग बन रहे होंगे। ऑन द अदर एंड सीएमवाई के मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको कहीं नजर आए तो परेशान ना हो। सायन, मेजेंटा, येलो एंड ब्लैक, ये प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर आपके पास कलर प्रिंटर हो ना, प्रिंट करने के लिए, और आप उसका खोल के उसकी वो इंक खोलें, तो उस पर ये चार कलर होते हैं,
सायन, मेजेंटा, येलो, सियान जिसको बोलते हैं आप, नीला बोलते हैं, हल्का नीला। सायन, मेजेंटा, येलो एंड के फॉर ब्लैक। ये 4 इंक्स होती हैं उसके अंदर, यानी कि इस 4 इंक से सारे रंग बन जाते हैं। वो हर किस्म का कलर प्रिंट जनरेट कर सकता है, जिसे इंकजेट प्रिंटर कहते हैं। वो आप फिल करवा लेते हैं, और बच्चों ने आजकल अपने पास भी रखे होते हैं। तो प्रिंटिंग, जब जहाँ प्रिंटिंग की बात आएगी तो हम वहाँ क्या यूज करते हैं, कलर मेथड, कलर मोड कौन सा यूज करते हैं, CMYK। उसका रीजन है। और RGB जब बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, जहाँ डिजिटल डिस्प्ले, जहाँ रंग रोशनी से मिलकर बन रहा होता है। अब इसकी छोटी सी मिसाल बताऊं कि रोशनी से बनने वाला रंग कौन सा है और प्रिंटेड रंग कौन सा है। आप देखते हैं, आपने गाड़ी खड़ी की, सामने आपको सिग्नल नजर आ रहा है रेड कलर का, रेड नजर आ रहा है। वो रेड सिंपल रेड नहीं है, वो रोशनी से बनता हुआ रेड है, क्योंकि उसके अंदर से रोशनी निकल रही है। अब उसके साथ अगर मैं पट्टा लगा दूं, उस पर रेड रंग का स्टिकर गोल काट के लगा दूं, वो कहाँ तक नजर आएगा, एक लिमिट है। ठीक है। वो रंग जो है वो प्रिंटेड रंग है। उसका क्या काम है कि रोशनी उस पर पड़ रही है, उससे पढ़ के हमारी आंखों तक पहुंचती है। हमें चीजें कैसे नजर आती है, बेसिक साइंस का असूल है कि लाइट पड़ती है, लाइट पर पढ़ के टकरा के हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हमें चीज नजर आती है। जब लाइट ऑफ हो जाती है तो हमें कुछ नजर नहीं। सादा सा असूल है, ये साइंस का बड़ा बुनियादी सा असूल है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल आप इशारे पे खड़े हैं, रेड रंग वो नजर आ रहा है, रेड एक रंग का गोल स्टिकर होता है, तो उस दोनों में फर्क है ना। वो रंग रोशनी से बन रहा है, इसलिए वो ब्राइट भी ज्यादा नजर आएगा रेड आपको। और जो प्रिंटेड है वो बिल्कुल फिक्का सा आपको साइड पे नजर आएगा। वो प्रिंटेड, वो रिफ्लेक्ट होके आ रहा है और इसके अंदर से रोशनी निकल रही है। तो आपका ये जो लेफ्ट वाला रेड है, ये रोशनी से रेड रंग बना रहा है, और दूसरा वाला क्या बना रहा है, रिफ्लेक्शन से। तो प्रिंट जब होगा तो हमारे पास डिफरेंट टेक्निक है, और जब हम डिजिटल डिस्प्ले की बात करेंगे, रोशनी से रंग बन रहा होगा, तो हमारा क्या होगा, RGB। इसकी छोटी सी हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, मैं छोटा सा आपको इसका काम करके दिखाता हूँ। जब आप विंडोज इंस्टॉल करते हैं ना, कंप्यूटर पे बैठते हैं आप, तो हर जगह एक होता है पेंट के नाम से, कुछ भी ना हमने इंस्टॉल किया ना, तो पेंट के नाम से ऐप होती है एक। ठीक है, कभी इसके साथ खेला है, कभी बना लो कि ये पेंट। हाँ, अच्छा, अब इसमें ये देखें जी, एडिट कलर्स का ऑप्शन है, ये देखें। इसमें मैं डबल क्लिक करता हूँ ना, तो ये देखें, ये क्या नजर आ रहा है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू नजर आ रहा है। और हम कह रहे हैं कि रोशनी के बुनियादी कलर कौन से हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, रोशनी वाले कलर्स है ना। अच्छा, अब इसका असूल क्या है, असूल ये है कि अगर रोशनी के बुनियादी कलर्स रेड, ग्रीन, ब्लू हैं, तो इन रंगों को दोबारा मिलाने से कौन सा रंग बनना चाहिए, रोशनी का रंग बनना चाहिए, यानी कि व्हाइट रंग बनना चाहिए। रोशनी का रंग बुनियादी किस तरह के, जिस तरह वो प्रिज्म होता था, हम उसके आगे ये कौसे कजा बनती है ना, कलर्स बन रहे होते हैं। या वो शीशा रख लें तो वो प्रिज्म होता है मुहद्दब सा, उससे आगे स्प्लिट हो जाते हैं, कौसे कजा टाइप के रंग नजर आते हैं। ट्रायंगुलर सा प्रिज्म होता है, उस पर नजर आते हैं। वो कौन से, वो बेसिकली रंग, बेसिकली कहने का मकसद ये है कि रोशनी जो है वो बेसिकली 3 रंगों से मिलके बन रही है। मेन रंग कौन से, रेड, ग्रीन और ब्लू। अच्छा, अब ये देखो, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अच्छा, अब फिलहाल एक चीज को रटा लगाना है कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 255। फिलहाल इसको रटा लगा ले, बाद में समझ लेंगे क्या वजह है कि 255 से क्यों ज्यादा नहीं जाता। मैं अगर इस पर 255 करूँ ना, बल्कि अगर मैं इस पर 300 वैल्यू देना चाहूँ, तो अल्टीमेटली क्या करता है, इसको 255 तक ले जाता है। ठीक है, तो एक रट्टा, फिलहाल रट्टा लगाएंगे कि इसके अंदर वैल्यू सिर्फ 255 आ सकती है। तो अगर 255 करूँ तो ये इसके लिए रेड है। अच्छा, मैं इसको 0 कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ग्रीन को 255 करता हूँ। ये कलर इसके लिए क्या है, ग्रीन है, और इसको 0 कर देता हूँ। और ब्लू को कर देता हूँ 255। ये कलर क्या है इसके लिए, ब्लू है। अब हमने क्या थ्योरी पेश की कि जी RGB इन 3 रंगों से मिलाने से बाकी सारे रंग बन सकते हैं। अच्छा, ये बड़ी मजेदार स्टोरी है सारी। अच्छा, मैं एक छोटी सी प्रेजेंटेशन खोल लेता हूँ, उससे मैं आपको ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ाना चाह रहा, क्योंकि हमारा काम जरा टाइट है। 2D को 3D वालों को एक पूरा 2 सेशन थ्योरी के होते हैं, लेकिन वो हम, मैं चाह रहा हूँ क्योंकि आपका ये चीजें, प्रैक्टिकल स्किल्स आपको जरा ज्यादा दरकार है, तो हम उस साइड पे रहेंगे। मैं देखता हूँ मेरे पास प्रेजेंटेशन आ जाए, तो फिर वो आपको मुझे जरा समझाना आसान हो जाएगा। तो हम सिंपल इसी पे आ रहे हैं, डायरेक्ट से समझाने के लिए मैंने ही खोली है प्रेजेंटेशन। ये देखिए जनाब, ये 3 कलर पैलेट्स हैं, कलर मोड्स हैं। इसमें एक और भी नजर आ रहा है, फिलहाल हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। ये RGB और CMYK के, ये देखिए 3 कलर हैं। अब क्या है, छोटी सी एक्सरसाइज है कि अगर हम रेड और ग्रीन को मिलाएंगे तो कौन सा कलर बनेगा, येलो। ठीक है, रेड और ग्रीन को मिलाएंगे, ब्लू और ग्रीन को मिलाएंगे तो ये सायन कलर होता है, जिसको आप नीला कहते हैं।
ठीक है। ये सायन या आम लैंग्वेज में सियान कलर बोलते हैं, प्रॉपर इसकी प्रोनाउंसिएशन सायन है। हाँ लाइट ब्लू सा जो होता है सायन कलर है इसका। और ये जो रेड और ब्लू को मिलाने से बन रहा है, ये मजेंटा है, ठीक है। और आप सेंटर में देख रहे हैं जब तीनों को मिलाया जा रहा है तो क्या रंग बन रहा है, व्हाइट। सफेद, दोबारा रोशनी का रंग बन रहा है। ये हमारी थ्योरी को भी प्रूव करता है कि अगर एक चीज तीन बुनियादी चीजों में से मिलकर बनी है, तीन चीजों को मिलाएंगे दोबारा तो वही चीज बन जाएगी, प्योर व्हाइट बनता है। हाँ जी। अब हम देखते हैं, जरा इसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मैंने आपको बताया अभी कि हमारे पास ये हमने पेंट खोला हुआ था और ये एडिट कलर्स खोले हुए थे। मैंने देख लिया था कि वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, 255 आती है, ठीक है। अब इसको जरा जरा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। ये देखें, रेड और ग्रीन को मिला के क्या बनना चाहिए, येलो बनना चाहिए। ये आपके पास क्या है, येलो आ रहा है सेंटर में। रेड और ग्रीन को मिला रहे हैं तो हम सेंटर, तो रेड मैंने क्या किया, 255 वैल्यूम वैल्यू है, ग्रीन को किया 255। अल्टीमेटली कलर क्या बना आपके पास, येलो कलर बना, ठीक है। अगर मैं एक जीरो कर देता हूँ इसको तो जाहिर है वो रेड बन जाएगा और वो सारा चीजें फिर उसी तरह है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से देखो, अगर आपको देखता हूँ ग्रीन और ब्लू को मिला रहा हूँ तो क्या बन रहा है, सायन कलर बन रहा है बीच में। तो ग्रीन और ब्लू, ग्रीन 255 और ब्लू 255, तो ये बेसिकली सायन कलर ये वाला कलर है आपके पास, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास तीसरी चीज क्या है कि मैं ब्लू और रेड को मिलाऊंगा तो दरमियान में मजेंटा बनेगा। ब्लू और रेड को, तो ग्रीन को कर लेते हैं जीरो, ब्लू और रेड को फुल इंटेंसिटी में मिलाते हैं तो क्या बना हमारे पास, ये क्या है, मजेंटा कलर, ठीक हो गया। और तीसरी थ्री हमने क्या प्रूव करनी है, अगर तीनों को मिलाए तो कौन सा रंग बनना चाहिए, सफेद। तो 255 इसको किया तो क्या बन गया, वही। ये हमारी कलर थ्योरी है, रोशनी से जब रंग बनते हैं, ठीक है। अच्छा 255 क्यों जा रहे हैं इसको भी डिस्कस करते हैं। अच्छा लेकिन कैन यू बिलीव कि आपको इस वक्त ये 16 मिलियन कलर से ज्यादा इस वक्त नजर आ रहे हैं। 16 मिलियन शेड्स है आपके इतने से डब्बे के अंदर, 16 मिलियन कलर्स कैसे। इसको थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता मैं चलता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल भी है लेकिन समझ आ गया तो मजा बड़ा आएगा, फिर उसके बाद ये चीजें क्लियर हो जाएंगी क्या चीज। अच्छा अब चीज ये है कि देखो 255 तक क्यों जा रही है, इसको भी जरा समझ लेते हैं और शेड्स कैसे निकलते हैं। अब देखो मैंने इसको जीरो कर दिया, लेट से ये जीरो है, ब्लू भी जीरो है, ठीक है। 255 अगर मैं 255 की जगह करता हूँ 250, तो ये देखो रेड ही है लेकिन रेड का शेड थोड़ा सा चेंज हो गया। 240 करता हूँ, देखो थोड़ा सा और गाढ़ा हो गया। अगर मैं 200 कर देता हूँ तो ये देखो और डार्क नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये 0 से लेके 255 डिफरेंट शेड्स है रेड के ही सिर्फ। इसी तरह 0 से 255 शेड्स है ग्रीन के, इस तरह 0 से 255 शेड्स है ब्लू के। तो अगर एक शेड ब्लू का एक है, दूसरे का दूसरा है, तीसरे का तीसरा है, वो मिला के कोई और कलर बन रहा है, तो ये पॉसिबिलिटीज है। तो अगर हम सिंपल फॉर्मूला लगाए ना कि 255 शेड्स या किसके, रेड के, मल्टीप्लाइड बाय 255 शेड्स किसके, मजेंटा के, सॉरी ग्रीन के, और 255 शेड्स ब्लू के। तो एक काम करो जरा मल्टीप्लाई करो इनको कैलकुलेटर पे जरा, 255 इंटू 255 इंटू 255, ये तकरीबन कितना आ रहा है, 16 पॉइंट 16.5 मिलियन से भी ऊपर आएगा आपको, ये 16 मिलियन। ये इतने कलर शेड करने, ये 16 मिलियन है, ठीक है जनाब। वो वो हर एक स्टैंडर्ड हाँ शेड में उन्होंने शेड डिफरेंट 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 है, और उसकी वजह से इतने पॉसिबल शेड या इतने पॉसिबल कलर्स बन रहे हैं आपके पास डिफरेंट, ठीक है। ये 255 की वजह से। अच्छा अगर 255 ज्यादा हो जाएगी तो फिर ज्यादा कलर्स भी ज्यादा बनेंगे, तो इसलिए 255 ये क्या चीज है, एक मुश्किल सी चीज है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा बड़े आसान तरीके से समझाऊं, इसको थोड़ा सा समझ लें। होता क्या है, एक चीज आएगी अक्सर आप सुनते हैं ना एमबी, ये भी समझ आ जाएगी इसी बहाने। एक आता जीबी, एक आता केबी, कहते हैं ना आपकी रैम 128 GB है, जीबी जूबी भी है। इस बार थोड़ा सा अगर मेरे साथ चलेंगे तो बड़े आराम से समझ आ जाएगा इंशाल्लाह, नो वरीज। होता क्या है, ये जो कंप्यूटर है, ये आपका ये फोन है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं समझ सकता, ये दो चीजें समझ सकता है सिर्फ। सिंपल, ये डम मशीन है, हम इसे नालायक मशीन कहते हैं, बाकी तो नालायक मशीन है। इसको सिर्फ सोच समझ आती है, हाँ या ना, तीसरी बात नहीं समझ सकता, यस और नो। इसको कहते हैं जीरो या वन। नो को कह लो समझ लो जीरो, और वन को कह लो यस।
इसको हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। मतलब इसकी जो जुबान है 0 1 के अलावा ये कोई चीज नहीं समझ सकता, ये चीज है या नहीं है, ये इतना डम है। अच्छा, अगर इतना डम है तो ये सारा कुछ मैं कैसे कर रहा हूँ, बात ये है, हम तो इतना कुछ करते हैं, इससे कैसे कर रहा हूँ, ये चीज जरा समझते हैं। और फॉर एग्जाम्पल एक स्विच है घर में लगा होता है ना, लाइट स्विच, क्या होगा, या ऑन होगा या ऑफ होगा, तीसरी तो कोई कंडीशन नहीं है, तो अंतर लालच पुराना हो गया तो विंगा करके तुम इंज कर रहे हो, खराब हो गया। दो कंडीशन है, 0 या 1। 0 का मतलब है बंद है, 1 का मतलब है ऑन है, दैट्स इट। अच्छा, अगर हम एक स्विच की बात करते हैं तो पॉसिबल कितनी है कंडीशन, दो, दो ही है ना, या 0 होगा या 1 होगा, पॉसिबल कंडीशन, पॉसिबिलिटीज कितनी है जी, पॉसिबिलिटीज कितनी है, दो, या ऑन होगा या ऑफ होगा। अच्छा, अब थोड़ा सा सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स करते हैं, एक स्विच के साथ एक स्विच और भी लगा हुआ है, दो स्विच है, तो क्या हो सकता है आपके ख्याल में, पॉसिबिलिटीज कितनी बन रही है, वही, यस और नो। वही है ना, टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी बन रही है, मुमकिनात कितने हो सकते हैं। अब देखो, एक 0 1 है, या दोनों बंद है या दोनों ऑन है, ये एक बंद है एक ऑन है, या पहला वाला ऑन है दूसरे वाला बंद है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज अब ज्यादा हो गई, ये 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, ठीक है, या दोनों बंद है एक पॉसिबिलिटी, या दोनों ऑन है एक पॉसिबिलिटी, या पहला ऑन है दूसरा बंद है तीसरी पॉसिबिलिटी, या पहला बंद है दूसरा ऑन है, 4 पॉसिबिलिटी। तो दो स्विच के साथ मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज कितनी बन रही है, 4। 4 पॉसिबिलिटीज कितनी बन रही है हमारे पास, 4, 4 डिफरेंट क्या कह रहे हैं हालतें हैं, 4 डिफरेंट कंडीशंस हैं, 4 डिफरेंट कंडीशंस हम बना सकते हैं। अब अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स करते जाए, हम एक स्विच और लगाएं साथ, अभी और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इतना होगा कि हम तंग आना शुरू हो जाएंगे, या 3 ऊपर 3 ऑन 3 बंद, अब सोचना पड़ेगा, 2 ऑन 1 बंद, 1 ऑन 2 बंद, विच वाला ऑन हो ऑन, यार क्या मुसीबत है। इसका आसान सा तरीका है, एक स्विच के साथ कितनी पॉसिबिलिटीज है, दो, क्योंकि वो दो कंडीशन समझता है, स्विच कितने हो गए, 3। अच्छा, जब दो थे तो हम मल्टीप्लाइड करेंगे दो को दो से, दो पॉसिबिलिटीज, दो स्विच, 2 मल्टीप्लाइड 2 4, 3 स्विच आ गए, पॉसिबिलिटीज तो हर स्विच की दो ही है, तो हम दो को कितनी दफा मल्टीप्लाई करेंगे 3 दफा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 16, 8 सॉरी, 4 2 जा 8 हो गए, 8 आ गए, तो आपके 3 स्विच ने कितनी पॉसिबिलिटी बना ली, 8। अच्छा, होता क्या है, ये मैं बड़ी टेक्निकल, ये मैंने पूरा आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ा दिया, अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा, जो हम पूरा एक सेमेस्टर होता है उसमें ये चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं। अच्छा, फॉर्मूला क्या है कि कोई भी चीज हो, पॉसिबल कंडीशन दो, और वो कितनी है उसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। होता क्या है कि कंप्यूटर के अंदर हम कहते हैं जी एक बिट होता है, एक बिट का मतलब एक स्विच, वो किसके बराबर होता है, एक बाइट के मुताबिक होता है, सॉरी 1 बाइट इज इक्वल टू, इस तरह करते हैं 1 बाइट, जो आप कहते हैं ना बाइट बाइट बाइट, वो बताता हूँ मैं, ये जो एप्पल का भी बाइट है आपके एप्पल के अंदर बना हुआ है, ये जो पोर्शन है जो कटा हुआ है वो एक बाइट वो वाला बनता है खाने वाला, और एक ही बाइट ये वाला है। बाइट क्या होता है, बाइट 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, बिट्स का क्या मतलब है, 8 स्विच, सॉरी मैं बी लिख गया हूँ, ये 8 लिखना है, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, मतलब ये है कि एक बाइट क्या है, समझ लीजिए एक सेट बना हुआ है 8 स्विचों का, कंप्यूटर स्पेस पे काम करता है, यहाँ से कहानी शुरू होती है। सबसे छोटा यूनिट क्या है, बिट, बिट का मतलब है एक स्विच, 8 बिट मिलके बन के क्या बना रहे हैं, एक बाइट, बाइट। अच्छा, अब एक बाइट के अंदर जिस तरह हमने वो कैलकुलेट किया था, तो क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक बाइट के अंदर कितनी पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं, उसका सादा सा तरीका है, मुझे इसके कि एक स्विच के अंदर दो पॉसिबिलिटीज, उनको हमने कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 8 दफा, 8 स्विच है ना, 8 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा। अगर आप देखो ये दो को मल्टीप्लाई करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एक बाइट के अंदर इतनी डिफरेंट कंडीशन हो सकती है। हमने स्विच में देखा सिर्फ दो हैं, दो हो गई तो 4 हो गई, 3 हुए तो 8 हो गई,
तो मल्टीप्लाई करते जाएंगे कितने, इसको जरा मल्टीप्लाई करके देखिए, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ये देखें कितनी बन रही है, जरा आहिस्ता आहिस्ता करके देखें, गिनते जाएं साथ साथ। 2 को करें ना डबल मल्टीप्लाई हो जाता है इसमें, डबल करने से एक दफा होता है, इसमें डबल मल्टीप्लाई करें ना। फोन में आपके कैलकुलेटर कौन सा है, नहीं तो वैसे कैलकुलेटर कर लें, डबल करें ना इसको, डबल जब आप आमतौर पर हम डबल करते हैं तो उसी फिगर से मल्टीप्लाई करता है, नहीं तो आप वैसे कैलकुलेट कर लोगे। यहाँ भी हमारे पास कैलकुलेटर, हम यहाँ खोल लेते हैं, कोई मसला नहीं है हमारे पास, यहाँ हम खोल लेते हैं, चलो आपके सामने यहाँ खोलते हैं। ये देखो ऐसे करते हैं ना, ये देखिए 2 एक दफा, ये 2 3 4 5 6 7 8। 256 हाँ कहीं हम करीब पहुंच रहे हैं उसके, हम कहीं करीब पहुंच रहे हैं। होता क्या है कि जब आप एक से शुरू करेंगे तो कहानी चलेगी 256 तक, लेकिन अगर हम सिफर को भी शामिल कर लें, सिफर को वैसे हम शामिल नहीं करते, लेकिन अगर सिफर को भी कोई चीज समझ लें तो फिर हमारी 255 तक जाते जाते 256 वैल्यूज पूरी हो जाएगी। तो ये बेसिकली 8 बिट कलर सिस्टम है, ये जो आरजीबी हम देख रहे हैं ना, 8 बिट कलर सिस्टम है। यानी कि एक स्विच ऐसा है, इसके अंदर कितने शेड्स बन रहे हैं, इसके अंदर 8 स्विचेस लगे हुए हैं जिससे डिफरेंट इसके शेड्स बन रहे हैं। कंप्यूटर चलता भी ऐसे ही है। आप ऐसे समझ लो कि कलर्स की बात है या वैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया 0 1, तो अब हम ए लिख रहे हैं बी लिख रहे हैं, इसको कैसे पता चल रहा है कंप्यूटर को बी लिख रहे हैं। मकसद ये है कि आप कहते हैं फॉर एग्जाम्पल 256 हालतें हैं ना वो 8 स्विचेस की, मैं कहता हूँ एक खास हालत में हो तो तुमने स्क्रीन पे क्या लिखना है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये लिखना है। वो 8 स्विचेस में से 256 हालतें हैं, उसमें से एक हालत हो तो तुमने ये लिखना है, दूसरी हालत हो तो तुमने क्या लिखना है, तीसरी हालत हो तो तुमने क्या लिखना है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे बिल्कुल ऐसे नहीं होता, लेकिन समझाने के लिए। और जब मैं सी लिखूंगा तो तुमने कौन सी हालत समझनी है उन स्विचेस में से, वो एक मखसूस हालत को समझना है कि ये हालत करनी है पीछे से। यानी कि इसको कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि पीछे से 0 1 को कॉम्प्लेक्स करके हम क्या कर लेते हैं, लैंग्वेज बना लेते हैं। इसी तरह रंग बना रहे हैं, रंग के लिए भी यही काम चल रहा है। इसलिए जो हमें ये जो नजर आ रहा है इतने मुश्किल काम कर रहा है, इसके बैक एंड में वही 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 चल रहा हमारे है। आईफोन में जैसे 2 ऑप्शन होते हैं, या आईफोन लेते हैं 128 GB, या लेते हैं 256। उसमें ये है ना कि आपकी वो भी रैम है, ये बाइट है, ये बाइट को मैं लेके चलता हूँ, फिर आपको समझ आएगा 256 क्या है। हमारे पास क्या है, कहने की बात यह है कि अल्टीमेटली अगर मैं ए लिखूंगा तो कंप्यूटर कहीं ना जाके ना 0 1 0 1 0 कोई खास तरतीब लिख रहा है अपने पास, उसने लिख के रख लिया, दोबारा मैं कहूंगा ना कि लेके आओ तो उसे ये पता है कि जब ये पीछे सेट होगा तो मैंने ए लिखा दिखाना है, उसको ये नहीं पता, उसको अपनी कंडीशन पता है, उसको ये पता है कि ये कंडीशन होगी तो मैंने ये चीज बनानी, दैट्स इट। और कंप्यूटर इसी बेस पे चल रहा है, बैक एंड पे कहीं ना कहीं अगर हम रजिस्टर करते हैं यूज, उसमें एक्चुअली ये क्या है, करंट ही सेव कर रहा होता है, ऑन है या ऑफ है, ऑन है या ऑफ है, ऑन है या ऑफ है, फिजिकली सेव कर रहा होता है। लेकिन अब इतनी कॉम्प्लेक्स हो गया, इतना सोफिस्टिकेटेड हो गया, हमें लगता है हमें पता नहीं चल रहा होता है पीछे क्या काम हो रहा है। ठीक है, अगर आप मोटरसाइकिल या गाड़ी का इंजन भी देखें ना, तो वो क्या करता है, एक दफा जाता है, आग लगती है, पीछे आता है, लेकिन वो इतनी स्पीड से हो रहा था, अपना सोच भी नहीं होता कि आग जल रही है, मुसलसल पेट्रोल जल रहा है सारा। बेसिकली तो आप आग जलता हुआ, आग जल रही है, धुआं निकल रहा है, मुसलसल ले लेके फिर रहे हैं, वो ऐसा ही है। अच्छा अब ये देखो, छोटी सी बात, बाइट का पता चल गया, बाइट क्या है, 8 स्विचेस है, 8 बिट से मिलकर बन के एक बाइट बन रहा है, और वो 200 अल्टीमेटली क्या करे, 256 हालतें सेव कर सकता है। फिलहाल इसको सिर्फ मैंने बताया आपको 255 का फिगर समझाने के लिए। अब वैसे उसके अलावा थोड़ी सी बात देखें, 1 बाइट क्या है जनाब, एक होता है 1 मेगाबाइट, 1 MB भी होता है ना, आप देखते हो व्हाट्सएप के ऊपर 16 MB से ऊपर वीडियो नहीं जाती, नहीं जाते बिल्कुल। ठीक है। ये MB क्या होता है, 1 MB इज इक्वल टू 10, अच्छा पहले इसको और सैंपल करते हैं, इससे भी छोटी एक फिगर होती है, वो होता है KB। आप शायद आप ना इतना जानते हो, 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, या इसको उल्टा कर लो, 1024 सबसे छोटा फिगर हमने बाइट्स का निकाला है, ठीक है, सबसे पहले बिट था, फिर क्या आया, बाइट। अच्छा अब 1024 बाइट मिलके क्या बनाते हैं, 1 किलोबाइट। बेसिकली ये 24 को अगर हम भूल भी जाए ना, किलो का मतलब ही 1000 होता है, किलो का मतलब ही 1000 होता है, हम कहते हैं 1 किलोग्राम, इसका मतलब 1000 ग्राम कह रहे हैं। तो 1024 को समझ लो ये 1000 लिखा हुआ है, 24 एक टेक्निकल टर्म है कि 224 क्यों होता है उसको छोड़ दे,
1000 बाइट मिलके क्या बनाएंगे, 1 किलोबाइट, 1 KB। और 1000 KB मिलके क्या बनाएंगे, 1 मेगाबाइट, जिसको आप क्या बोलते हैं, MB। 1000 मेगाबाइट मिलके क्या बनाएंगे, जिसको आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, GB, 1 गीगाबाइट। और 1024 GB मिलके क्या बनाएंगे, 1 टेराबाइट, जिसको आप बोलते हैं, या 2 TB की हार्ड डिस्क ली हुई है मैंने, इसको कहते हैं TB। इससे भी ऊपर होता है वैसे। हाँ, और फिर नहीं है, 1 टेराबाइट, ये कह लें 1 टेराबाइट, ठीक है जी। ठीक है, अब आपके फोन जिस तरह 256 GB का फोन, अल्टीमेटली क्या है, ये वही बात स्विचेज और इन पे आ जाती है कि वो कितनी वैल्यूज, कितनी हालतें स्टोर कर सकता है, पढ़ सकता है, देख सकता है। तो ये वैल्यूज है आपके पास। सबसे पहले क्या होगा, बाइट होगा, बाइट के बाद क्या आएगा, किलोबाइट आएगा, किलोबाइट के बाद क्या आएगा, मेगाबाइट आएगा, मेगाबाइट के बाद GB, GB के बाद TB। सबसे छोटा क्या है, बिट, फिर बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, और फिर टेराबाइट। यानी कि अगर आपके पास रैम हो, उसकी फोन की रैम है 1000 GB, तो एक्चुअली वो क्या है, 1 टेराबाइट है। हमारे पास जो आप लेते हैं ना हार्ड डिस्क, इसमें लगाते हैं, उसमें 1 TB की भी हार्ड्स मिलती हैं, ठीक है। बल्कि मेरा ख्याल है अब तो 500 GB वाला भी आया। ये 14 Pro Max कहाँ तक, 500 तक जा रहा है। 500, हाँ, तो हो सकता है अगले 1-2 सालों में आपको 1 TB वाला भी मिल जाए, आपको क्या कह सकते हैं, ठीक है। कैपेसिटी है ना डिफरेंट डाटा स्टोर करने की, अल्टीमेटली कितनी ज्यादा डिटेल आप स्टोर कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया ना, बाइट में अगर आपने कुछ स्विच ऑन ऑफ करके एक हालत कर दी हुई है, और उसकी हालत की आपने निशानी रखी है, कल को आके आपको देखेंगे तो स्विच उसी हालत में पड़े हुए हैं, तो क्या है, कुछ खास तरह की हालत आपने क्या कर ली है, स्टोर कर ली है अपने पास, ठीक है। वो हालतें स्टोर करते 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 करते, वो बेसिकली अल्टीमेटली, इसको ये नहीं पता, ये जो आपके कंप्यूटर को ये नहीं पता कि जो आपने इमेज खोला हुआ है ना, ये कोई बड़ा प्यारा सा इमेज है, और क्या है, बड़ा उसके अंदर सैड है, उसके लिए कुछ नहीं, उसके लिए क्या है, उसके लिए कंप्यूटर के लिए क्या है, भाई एक डब्बा है, एक साइड से शुरू हो जाए, लेट से, ये देखो, ये कैसे स्टोर करता है इसको, इंफॉर्मेशन को। ये कहता है जनाब, एक पहला जो डब्बा है ना, ये सारा बहुत बड़ा इमेज है ना, कोने पे चले जाते हैं, एक टॉप, लेफ्ट टॉप से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट, आमतौर पे लेफ्ट टॉप से ये स्टोर करता है वैल्यू, इसको बिटमैप कहते हैं, रास्टर कहते हैं। ओके, क्लिक किया, चलो यार जूम कर दो, ये देखिए, ये कहेगा जी पहला जो डब्बा है ना, बिल्कुल पहला, पहला पिक्सल जो है इसका, ये देखें जनाब, ये स्टार्ट होने वाला है ना पिक्सल, इसका पहला, उसकी क्या है, लेट से मैं यहाँ से आपको एक और चीज करके दिखाता हूँ, फिलहाल आपने परेशान नहीं होना, सिर्फ उसकी खास कलर वैल्यू है। इस कलर को डबल क्लिक करता हूँ ना, तो क्या है, ये देखें, RGB पे उसकी कोई वैल्यू है, R इतना है, G इतना है, ब्लू इतना है। इसने क्या किया, पहले पिक्सल का पोजीशन नोट की, और बताया कि ये क्या है, RGB इसकी ये वैल्यू है, सेव कर लो। दूसरे पिक्सल पे RGB की वैल्यू ये वाली है, सेव कर, लिख लो अपने पास। करते 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 राइट से पहली रो कंप्लीट की, फिर दूसरी रो, फिर तीसरी रो, कहाँ तक आ गया, नीचे तक, पूरे का पूरा इमेज, लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम तक इसने क्या कर लिया, एक पिक्सल को नोट करके रख लिया। आप कल आपके जब खोलेंगे तो उसी के मुताबिक ये उन पिक्सलों को वो रंग दे के सामने ले आएगा, आपको लगेगा आपने वही इमेज देखा है। इसके नजदीक क्या है, वो पिक्सल है और उसकी कलर इंफॉर्मेशन है, RGB वही रेड ग्रीन, वही रेड ग्रीन, ठीक है। उसने क्या किया, एक पिक्सल नोट किया है, उसकी RGB, इस सारी बातों में से और हर चीज समझ आने की जरूरी नहीं है, थोड़ा सा टफ है। रट्टा रट्टा लगाने वाली क्या बात है, कि हमारे पास, हम जब कलर डिस्प्ले मोड में काम करेंगे तो वैल्यूज, ये देखे ना, ये नजर आ रहा है ना, RGB भी नजर आ रहा है, CMYK के भी नजर आ रहा है। तो हम अपने डिजिटल डिस्प्ले पे जब काम कर रहे होते हैं तो कलर मोड हम क्या रखते हैं, RGB, ठीक है। RGB क्या है, बेसिकली बुनियादी कलर है, रेड ग्रीन ब्लू, जिससे मिलके सारे कलर्स बन रहे हैं। और 255 वैल्यू को भी बता दिए, ये आमतौर पे 8 बिट कलर सिस्टम कहलाता है, जिसमें वैल्यूज कहाँ जाती हैं, 0 से लेके 255 तक, टोटल 256, तो बाकी सारे शेड। और अगर ये हो 8 बिट वैल्यू हो,
यानी कि एक बाइट पे कलर सिस्टम पे हो, तो टोटल रंग कितने बन रहे हैं वो आपने मल्टीप्लाई करके देखा था, कितने, 16.5 लाख से भी ज्यादा डिफरेंट शेड्स। ये भी जो आपको नजर आ रहे थे वहां, देख रहे थे पेंट के अंदर हमने जो खोले थे, ये सारी वैल्यू, ये मोटी मोटी बातें हैं याद रखने वाली बात। ठीक है, कि आरजीबी बेसिकली ये बन कैसे रहा है, क्या सिस्टम है, और हमने प्रूव करके देखा वो उसमें कि कलर्स मिलके बनते हैं, सारे आपस में मिलते बनते हैं, सारे इस्तेमाल होते हैं। हमने चूंकि सीएमवाई के प्रिंटिंग में नहीं जाना, इसलिए सीएमवाई के को हम ज्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे, लेकिन उनसे भी मिलके सारे रंग बन सकते हैं, जिस तरह फोटोशॉप में खुला हुआ है ना ये देखें सीएमवाई के भी नजर आ रही है वैल्यू, देखें RGB रेड ग्रीन ब्लू। इसको आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे ये कैसे खुला था, क्या हुआ था, फिलहाल मैंने सिर्फ आपको समझाया कि कैसे ये इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है आपका। ये रेजोल्यूशन पे क्या है, एक एक पिक्सल की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है। अभी क्या है, एक तस्वीर है, वीडियो में क्या है, जब अभी तो एक तस्वीर है, वीडियो बेसिकली डिजिटल वीडियो क्या है, डिजिटल वीडियो भी मल्टीपल तस्वीरें हैं, जिनको जब वो तेजी से चलाया जाता है तो हमें क्या लगता है वो वीडियो चल रही है। उसके तेज तेज पिक्सल होते हैं। एक्चुअली वो क्या कर रहा है, जब मैं कह रहा हूँ ना 1 सेकंड की मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है, तो उसने 1 सेकंड में बाय डिफॉल्ट, आप देखते हो इधर FPS आता है एक आपके फोन में, स्लो मोशन हो तो कहता है 250 FPS तक जा रहा है। आप जब स्पेक्स पढ़ते हो कहता है HD रिकॉर्ड करेगा 30 FPS पे, फुल HD 60 पे, लेकिन मिनिमम क्या करता है वो 30 FPS, 30 FPS। FPS का क्या मतलब होता है, ये बिल्कुल अलग से टर्म है, वीडियो की बात करें FPS टर्म बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगी। इसका मतलब होता है फ्रेम्स पर सेकंड। अगर आपकी वीडियो का रेट क्या है, 30 है, तो इसका मतलब है जब आप 1 सेकंड की वीडियो बना रहा है तो 30 तस्वीरें खींच रहा है। ठीक है, FPS FPS फ्रेम्स पर सेकंड। ठीक है, जब स्लो मोशन करते हैं तो ये बहुत हाई हो जाता है। अब ऐसे ऐसे कैमरे जो हजार हजार FPS पे जाते हैं, जिनको जो नॉर्मल चलाया हो तो लगता है कैमरा गुब्बारा फटते हुए दिखा रहे हैं, अक्सर वीडियो थोड़ा स्लो फट रहा है। इवन जो आपका क्रिकेट का शॉट करते हैं, पहले कितना रुक रुक के चलता था, वो देखते हैं ऐसे स्मूथ खेल रहा है, बॉल आके बल्ले को टच हो रही है, और वो बड़ा, ऐसे ही हम वो क्योंकि बहुत हाई FPS पे कैमरा शूट करता है उसको। लास्ट कहाँ तक जाता है। फ्रेम डिपेंड करता है, रोज तरक्की हो रही है, नए नए आ रहे हैं। मेरा ख्याल है ये क्रिकेट वाले मेरा ख्याल है 5,000 तक जा रहे हैं फ्रेम पर सेकंड तक, बड़े महंगे होते हैं। हाई FPS कैमरा बड़ा महंगा होता है। ठीक है, क्योंकि उसके लिए उसको लाइट बड़ी एडजस्ट करनी होती है, वो कहलाता टेक्नोलॉजी के ठंडी होगा, लाइट आ रही है, वही कहलाता बात। FPS कहने का मतलब है मूवी का रेट। मैं कहने की बात ये है, एक तस्वीर अगर है सिंपल हो रहता बात है, लेकिन अगर एक तस्वीर 1 सेकंड की वीडियो की बात कर रहे हैं तो बेसिकली डिजिटल वीडियो असल में क्या कर रही है, 1 सेकंड में 30 तस्वीरें खींच रहा है, और उसको जब चलाते हैं तो क्या लगता है हमें, हमें तस्वीरें नहीं ना नजर आती, हमें तो वीडियो नजर आ रही है। कैसे, पंखा जब चलता है ना तो एक एक पर नजर आ रहा होता है, लेकिन खास स्पीड के बाद वो प्लेट बन जाती है, हमारी आंख उसको नहीं। तो असल में ये क्या कर रहा है, तस्वीरों को इतनी स्पीड से चला रहा है तो हमें लगता है कि ये मूव कर रहा है। अगर आपको को याद हो, पता नहीं आपने खेला है इसके साथ, हम बचपन में ना कॉपी होती थी ना, कॉपी ऐसे करते थे, कॉपी पकड़ के ना, तो उसकी तस्वीरें बनाते थे किनारे पे, जब उसको चलाते थे तो लगता था वो जैसे वीडियो चल रही है। वो बेसिकली क्या करेगा, FPS चला रहे हैं, तस्वीरें तेजी से चला रहे हैं, तुम्हें फील क्या आती है कि अब ये वीडियो बन गई है, ये एनिमेशन बन गई है। एक खास स्पीड से जब ज्यादा होता है तो हमारा हमारा दिमाग जो है उसको क्या करना शुरू करता है, उसको मिलाना शुरू करता है, अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। तकरीबन वो होता है 12 या 14 FPS, 12-14 FPS के बाद हमारा दिमाग जब इस स्पीड से तस्वीरें चल रही हो तो उनको मर्ज करना शुरू कर देता है। पंखे की मिसाल मैंने आपको दी थी कि आप एक खास स्पीड से जब ज्यादा स्पीड हो जाता है, क्योंकि खास फ्रेम से एक पंख पर आपको एक खास स्पीड से ज्यादा पर सेकंड नजर आना शुरू हो गया, तो आप इसको कहते हुए, लेकिन उसी पंखे को अगर आप आईफोन रख के नीचे स्लो में करते हो ना कैप्चर, तो वो आपको पर उसके नजर आएंगे। कभी शूट करके देखें, बिल्कुल फ्लैशलाइट से, क्योंकि वो हाई FPS पे शूट कर रहा है ना। आपकी आंख, हमारी आंख इतनी हाई FPS में कैमरा आम चीज को नहीं दे सकती, इसलिए तो मजा आता है स्लो मोशन देखने का, क्योंकि हम नेचुरली इतनी स्लो उसको नहीं देख पा रहे होते। जो जो सामने आता है तो बड़ा मजा आता है कि जनाब गिर रहा है, कतरा गिर रहा है, पानी का ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वो वाव फैक्टर आता है, क्योंकि ह्यूमन आई ये देखने के। लोगों ने इसमें हाँ, स्लो मोशन में देखो क्या क्या बनता है। अब आप हम इंसान, अच्छा वाव फैक्टर यही प्रोड्यूस करता है, वाव फैक्टर जो कहते हैं ना, हम कहते हैं जरा शशका जिसको प्रोड्यूस करता है, वो क्या है,
एग्जेजरेशन है, एक थोड़ी बढ़ोतरी है कि आप जो नॉर्मल आंख देख सकती है आप कहते हो उससे ज्यादा दिखाओ उसको। जब उससे ज्यादा दिखाया जाता है तो वो क्या होती है, अकल का एक क्वालिटी है वो फिर हैरान होना शुरू होती है, यार क्या चीज बनी। ठीक है, वो वाव फैक्टर है हमारा, वीडियो में भी वाव फैक्टर इस्तेमाल होता है कि यार ऐसे हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप फॉर एग्जाम्पल छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, आगे जाके हम कोई फिल्म का सीन सोचो, मैं कहता हूँ आपने शूट करना है, एक बंदा आ रहा है बड़ा डैशिंग सा, उसने उतरना है, गाड़ी से उतर के जाना है। आपने ये बहुत सारे तजुर्बे कर लिए होंगे। पहले क्या होता था जी, आपने, मैं कहता हूँ जी आपने रखना है कैमरा, एक सादा तरीका ये है, कैमरा आपने एक पकड़ के खड़े हो गए, वो बंदा आया गाड़ी से उतरा, फॉलो करते हुए हॉल के अंदर चला गया। ये तो नॉर्मल तरीका है, आपने शूट कर ली। अब ये सोचो जरा, अगर ये शॉट इंडिया का कोई या हॉलीवुड का डायरेक्टर शूट कर रहा है, उसने ये भी शो करना है कि ये डॉन है फ्रांस का, तो क्या करेगा? एजीआर जैसे कोई भी कुछ भी हो सकता है, वो आगे गाड़ी खड़ी है, वो कहाँ रखेगा, वो टायर के नीचे उसने फ्रेम रखा हुआ है, गाड़ी टायर उसका बिल्कुल कैमरे के पास आया खड़ा है, उसका दरवाजा खुला है, उसका पहले पाँव निकला है ठक, दूसरा निकला है ग्लैमर ठक, अभी एक्सपोज भी नहीं किया क्या है, फिर वो चलना शुरू होता है, कैमरा पीछे से दिखा रहा है, गाड़ी का लोगो भी आता है, हाँ, चढ़का के ऐसे देते ये हैं। दिखा रहा है गाड़ी कौन सी है। अब वो डिपेंड करता है ना हमारा शॉट की डिमांड क्या है, क्या हम उसका दिखाना चाह रहे हैं, स्टेटस दिखाना चाह रहे हैं। हेलीकॉप्टर भी होता है। हेलीकॉप्टर भी शॉट है, डिपेंड करता है ना आपने किसको, कि वो एक अक्सर मूवीज में आप देखो सीन होता है कि दिखाया नहीं है फेस, लेकिन दिखा रहे हैं वो ऑलर ऐसे करता है पीछे से, वो चलना शुरू हो रहा था, कैमरा उसके साथ पीछे पीछे चल रहा है, वो सारे इधर उधर देख के कह रहे हैं फलाना बंदा आ गया, लेकिन दिखा नहीं रहे हीरो का या जो भी कैरेक्टर है आपका, विलन का भी। ठीक है, या वो विलन है तो दिखाया उसकी जो क्या होता है, शर्ट खुली है, चेन्स नजर आ रही है, वो पकड़ता है, या इवन विलन विलन प्रोडक्शन है तो वो दिखाते हैं उसके हाथ में खंजर है। ठीक है, चीज होना और बात है, उसको दिखाना किस तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये था कि सारी स्टोरी का मकसद ये था कि डिपेंड करता है कि आपने उसको शूट कैसे किया है। शूट यहाँ से बहुत ज्यादा, फिर ये हम आगे डिस्कस करेंगे, वीडियो शॉर्ट्स कैसे बनते हैं, शॉर्ट्स को तोड़ते कैसे हैं, और शॉर्ट को तोड़ने से उसका असर कैसे चेंज होता है। ठीक है, हम शॉर्ट्स शूट कर लेते हैं, एक शॉट को, एक ही सीन को, एक ही जो काम हो रहा है उसको एक तरीके से शूट करेंगे, उसका तासुर मुख्तलिफ है, उसी को डिफरेंट तरीके से शूट करेंगे, उसका तासुर डिफरेंट है। तो टेक्निकल बात हम डिस्कस कर रहे थे, फ्रेम पर सेकंड कहने का मकसद ये था, तस्वीरें होती हैं जिनको आप जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करते हैं तो आपके पास, और यही वीडियो जब एडिट कर रहे होते हैं फ्रेम बाय फ्रेम हम इनको देख सकते हैं। अगर 30 FPS पे शूट किया हुआ है, आप प्रीमियर प्रो में जाके खोलोगे तो आप एक एक फ्रेम को क्या करोगे, देख सकोगे कि इस फ्रेम में क्या है, इस फ्रेम में क्या है, आप इतना करीब जाके एडिट भी, फ्रेम बाय फ्रेम भी एडिटिंग कर सकते हो। तो FPS इज यूज फॉर, जो डिजिटल वीडियो में इस्तेमाल होती है, कि ये टर्म इस्तेमाल होती है डिजिटल वीडियो के लिए। तो डिजिटल वीडियो का क्या है, FPS क्या है, यानी कि फ्रेम पर सेकंड क्या है, कितने FPS पे शूट कर रहे हैं। अच्छा, और स्लो मोशन के लिए क्या होता है, जब आपने स्लो मोशन यूज करते हैं तो वो, उसमें क्या होता है, स्लो मोशन इज इक्वल टू हाई FPS, हाई FPS पे शूट करते हैं। असल में आप क्या करते हैं, हाई FPS शूट कर लेते हैं लेकिन चलाते हैं फिर उसको नॉर्मल स्पीड में, तो इस वजह से वो स्लो होता हुआ नजर आ रहा होता है। वो सारा ये चीजें डिस्कस करेंगे सारी आगे जाके। ठीक है जी, असल में जो चीजें याद, सीधा सीधा याद रखने वाली है, देखें जी, पिक्सल को थोड़ा सा हमने कहा, रेजोल्यूशन को थोड़ा समझने की कोशिश की कि यार रेजोल्यूशन क्या है, तो हमें समझ आया कि रेजोल्यूशन असल में है क्या चीज। ठीक है, फिर एचडी है, जिस तरह फिर कलर मोड्स आरजीबी हमने एक समझा कि ये है चीजें, इसको मैंने फिलहाल नहीं डिस्कस किया, लेकिन ये जो सिंपल सी बात बताता हूँ कि जो हम एक एक पिक्सल की इंफॉर्मेशन सेव कर रहे हैं ना इस टेक्निक पे, ये बेसिकली सारा हमने इमेज स्टोर कर लिया ना कंप्यूटर ने, ये पिक्सल, ये इमेज, जिस तरह मैंने अभी बताई थी आपको बात फोटोशॉप में, तो ये क्या किया इसने, एक पिक्सल की इंफॉर्मेशन स्टोर की, लिख लिया अपने पास। फॉर एग्जाम्पल अंधे को अंधे से लिखवा रहे हैं आप, अंधे से इमेज दोबारा बनवाना चाहते हैं, आप कहते हैं लिख भाई, पहला पिक्सल इतने कलर उसने लिख लिया, उसको नहीं बताओ, लिखी जा रहा लिखी जा रहा लिखी। अब वो दूसरे दिन उसको कहेंगे, उसको नहीं पता क्या इमेज बनेगा, कहेगा ये पकड़ो, इसके मुताबिक ये सारा सेट कर दो, वो अगर उसके मुताबिक दोबारा सेट करेगा तो क्या बन जाएगा, यही इमेज दोबारा बने। कंप्यूटर ये कर रहा होता है, लैप आपका ये भी यही कर रहा है, अल्टीमेटली क्या कर रहा है, इसी तरीके से स्टोर कर रहा है, इसी तरीके, लेकिन हो रहा इतना फास्ट है, इतना तेज हो रहा है कि आपको पता ही नहीं चलता, आप क्लिक करते हैं इमेज खुल जाता है, उसको नहीं पता इसमें क्या है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैसे बेहतर काम करना शुरू हो गई है, वो रिकग्नाइज भी कर लेती है, लेकिन वो अलग बहस है। एआई आपने तजुर्बा किया होगा, वो एआई इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा काम कर रही है, वो
इमेज को रिकग्नाइज भी कर लेती है कि ये दरख्त का इमेज है, किसका इमेज है। खैर एनीवेज, तो ये थोड़ा सा पिक्सल रेजोल्यूशन और इन चीजों की बातें बड़ी जरूरी है, बार बार होंगी। हर मैं कहूंगा यार इसके रेजोल्यूशन कम है, इसकी कम है। आमतौर पे जो अच्छी क्वालिटी का तस्वीर होती है उसकी रेजोल्यूशन भी हाई होती है, ठीक है। जिससे डीएसएलआर वगैरह कैमरे होते हैं ना, इनकी मेगा पिक्सल होते हैं, वो क्या होते हैं, हाई है। पिक्सल को ही एक मल्टीप्लाई करें तो हम 10 मिलियन को क्या कहते हैं, एक मेगा पिक्सल का कैमरा कहते हैं, 6 मेगा पिक्सल। अल्टीमेटली क्या है, ये बता रहे हैं कितने पिक्सल की तस्वीर ये खींच सकता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल कितने पिक्सल और वर्टिकल कितने पिक्सल, अल्टीमेटली कितने रेजोल्यूशन का इमेज ये कैमरा खींच सकता है। लेकिन उधर भी फर्क है, कैमरे का आपका मोबाइल का लेंस छोटा है। अब फॉर एग्जांपल आपने एक 10 मेगापिक्सल की तस्वीर खींची है कैमरे से मोबाइल के, और एक डीएसएलआर से खींची, उनकी क्वालिटी में भी फर्क होगा, पिक्सल एक जितने हैं। क्यों? लेंस बड़ा है, उसमें लाइट और तरीके की आती है, तो लाइट इतने एरिया से आती है, उसकी तस्वीर की क्वालिटी जरा, और क्योंकि वो एक पिक्सल पे भी इंफॉर्मेशन ज्यादा सेव कर लेता है। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपको छोटे लेंस और बड़े लेंस का फर्क नजर आ जाता है। डीएसएलआर से शूट हुआ हो और मोबाइल से शूट हुआ हो, फर्क आपको जो जो प्रोफेशनल होते जाते हैं आपकी आंख पकड़ लेती है कि ये अगर प्रोफेशनल है। शादी की वीडियो हाँ, वो सारा कुछ है ना, फिल्में सारी इस पे बन रही हो, फिर कोई बात है तो वो करना होता है। ठीक है, ये काफी करीब हो गया, लेकिन अल्टीमेटली का सबसे बड़ा इसको मसला क्या है, इसका लेंस इतना है। इसमें असल में सारी तस्वीर बनती है रोशनी से, रोशनी जितनी अच्छी वो कैप्चर करेगा उतनी अच्छी तस्वीर लेगा। इसलिए क्या होता है, रात के वक्त तस्वीरें क्यों नहीं अच्छी आती, रोशनी लेंस में से कम पास हो रही होती है। अच्छा मोबाइल वो कौन सा समझा जाता है जो अंधेरे में भी अच्छी तस्वीर खींच ले। कैमरों में भी यही है, अच्छा कैमरा वो समझ आता है जो लो लाइट में अच्छी तस्वीर खींच ले, वो लाइट को अच्छा कंट्रोल कर ले। असल में तो उसने लाइट कंट्रोल करनी है, सेंसर कितना अच्छा है, कितनी लो लाइट वो पकड़ लेता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब ने जो डेफिनेशन हमने बात की थी, ये बेसिकली गपशप सेशन था थोड़ा हमारा, ये करने का पिक्सल क्या होता है, ये होता है। इसमें आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको सारी चीजें जबानी याद रह जाए, लेकिन कुछ ना कुछ पिक्सल की बात हुई थी, कोई आरजीबी की बात हुई थी, कोई ऐसी बात, ये बातें रिपीट होती रहेंगी तो हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। ठीक है, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये स्लो मेगाबाइट क्या होता है, केबी क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, फलाना क्या होता है, टपकाना क्या होता है, डिजिटल वीडियो फ्रेम पर सेकेंड, स्लो मोशन को भी हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिए। अच्छा, अब हम थोड़ा सा मुश्किल काम ये करने लगे हैं, मैं मुश्किल वाला सॉफ्टवेयर थोड़ा सा पहले स्टार्ट करने लगा हूं। उसका रीजन है, फोटोशॉप तो बहुत मजा आएगा, तस्वीरें इधर से उधर करेंगे, थोड़ा काटेंगे कूटेंगे, बड़ा मजा आएगा। लेकिन इलस्ट्रेटर ये है, इस वजह से थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा ड्रॉ करना सीखना है, ताकि हम अपनी वीडियो के अंदर अगर कोई लोगो ला के एनिमेट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका रियल स्टेट का कोई लोगो है, आप चाहते हैं इस तरीके से एनिमेट हो, तो हो सकता है कल को अल्टीमेटली आप उसको ड्रॉ करना पड़े। आप वीडियो के अंदर ला के लगाते हैं लोगो, लोगो क्या होता है, जिस तरह एप्पल का लोगो है, ये सेप बना हुआ है, ये लोगो है इसका। लोगो क्या होता है, आइडेंटिटी, कि जिसको देखते साथ आपके साथ उसके साथ कोई भी इंग्लिश ना लिखी हो, एप्पल इस तरह का बना होगा, आपको ये एप्पल का लोगो है, एप्पल कंपनी का लोगो है। सैमसंग एक खास स्टाइल में लिखा होगा, कहेंगे ये सैमसंग है। ठीक है, इसी तरह और बड़ी है। अब फॉर एग्जाम्पल छोटी सी मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ। अब ये देखो, ये देखो, जरा देखो इसमें से किस किस के लोगों को पहचान सकते हो। तो पांडा ये पांडा, ये है पांडा, कौन सा, ये फूड पांडा नहीं, ये कौन सा बोला, ये WWF है, वर्ल्ड, ये जो है ना वाइल्ड लाइफ फेडरेशन, हाँ जी, उसका है। अच्छा, इसमें ऑडी है, ऑडी आ गया, ऑडी तो पहचानी जाएगी ना, जाहिर है, मित्सुबिशी भी पहचानी जाएगी, फ्रॉम भी है, हाँ जी, एक्सबॉक्स भी है, एक्सबॉक्स भी है, एप्पल है, एप्पल है, और वो भी बना हुआ है सीआरसी ब्रांड। सीआरसी ब्रांड है, वॉक्सवैगन भी नजर आ रहा होगा, नाइकी भी नजर आ रहा होगा, हाँ जी, ट्विटर भी ठीक, नजर आ रहा है। ट्विटर भी नजर आ रहा है, पेप्सी भी नजर आ रहा है, रोलेक्स ये भी, चैनल है, लेफ्ट बॉटम पे रोलेक्स भी नजर आ रही होगी। जी जी, ठीक है, पेप्सी ये भी है, सीएनबीसी है चैनल, जो चैनल कह रहे हो एडिडास भी है। सीएनबीसी। असल में ये है बेसिकली ग्राफिक डिजाइन वालों को पढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि ब्रांड और ब्रांड आइडेंटिटी क्या होती है। अगर आपने इसमें से 5 भी पहचान लिए ना, 10 भी पहचान लिए, तो इसका मतलब ब्रांड ने अपने पैसे पूरे कर लिए। वो जो तुमने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है ना, बगैर किसी लफ्ज के, बगैर किसी रंग के, आपने ब्रांड को पहचान लिया। इसलिए इसको कहते हैं ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांड की शिनाख्त। सिर्फ एक तस्वीर से आपने ना, इसमें कलर भी नहीं है, देखो कलर भी नहीं है, कोई इंग्लिश में नहीं लिखी हुई, कहीं नहीं लिखा हुआ, आप ठक करके बताते हो फलानी ब्रांड है।
दिस इज कॉल्ड ब्रांड आइडेंटिटी और दिस इज कॉल्ड लोगो। लोगो का ये काम होता है कि आपको सिर्फ उसको देखें और आप ब्रांड को पहचान जाए। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह का काम अगर आप लेट से काम करना चाहते हो, वीडियो के अंदर आपको ये भी जरूरत पड़ेगी कि आखिर में लोगो आ रहा है, उसमें से ग्लेयर निकलता हुआ नजर आ रहा है, तो उसका वेक्टर नहीं है आपको तैयार, कहीं ना कहीं आपको जाके वो तैयार करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा काम हमने ये सीखना है, थोड़ा सा बनाना, थोड़ा सा ड्रॉ करना। जो ग्राफिक डिजाइनर होते हैं वो तो तकरीबन 1 महीना पढ़ते हैं, लेकिन हमने सिर्फ 2 सेशन करने एटलीस्ट। हमने असल टारगेट क्या होगा कि हम कोई चीज ट्रेस कर सकें, कोई चीज अगर हमारे पास तस्वीर की सूरत में है तो हम उसको दोबारा बना सकें। जब दोबारा बना सकेंगे तो फिर नई चीज भी बना सकेंगे, वो एक अलग कहानी है। लेकिन ट्रेस करना हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे बड़ी प्रैक्टिस हमने करनी है ट्रेस करने वाली। टाइम आपका 6 बजे तक है, लेकिन मैं आज इंटरफेस खोलने लगा हूँ इलस्ट्रेटर का। अब आपने करना ये, अगर ये कैरी करना है, अब मुझे इसका नहीं पता, अगर आपने यही चलाना है, एक आधा दिन चला के देख लो वैसे, तो आपने अभी फौरी तौर पे आईटी से ना इस क्लास के बाद इस पे इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप उसके कहना इंस्टॉल कर दे। ये 2 काम है, अडोबी इलस्ट्रेटर, अडोबी फोटोशॉप, फिलहाल वो करवा लो इंस्टॉल। मैं खोलने लगा हूँ अब इलस्ट्रेटर का, इसलिए इलस्ट्रेटर का ये है जी एडोबी इलस्ट्रेटर, यहाँ इंस्टॉल हुआ है 2022 वर्जन। वर्जन होते हैं पुराने वर्जन भी मैं रिकमेंड नहीं करता वैसे, बहुत लेटेस्ट वर्जन। तो लेटेस्ट का नुकसान ये होता है क्योंकि हम क्रैक्ड वर्जन यूज कर रहे होते हैं, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर ये बहुत महंगे हैं, महीने का बड़ा खर्चा है इनका, हम क्रैक्ड वर्जन यूज कर रहे थे। क्रैक्ड अगर आपने प्रॉपर यूज करना तो बाय करना पड़ेगा और अच्छे खासे पैसे देने पड़ेंगे। इवन 3D मैथ का सॉफ्टवेयर आपको साल का 5 लाख का पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर अगर आप लें 1 साल का, उसका जो लाइसेंस है वो तकरीबन कितने, हाँ $1700 कितना बन गया, इतना ही बन जाएगा अब, आजकल तो इतना ही बन रहा है, 1700-1800। हाँ, साल की सब्सक्रिप्शन है उसकी। सब्सक्रिप्शन में क्या मतलब है कि 1 साल आप इसको यूज कर सकते, तो इनकी भी अच्छी खासी बन जाती है। अब क्रैक वर्जन पाकिस्तान की मुफ्त है, तो मुफ्ता काम करना सीखने पैसे खर्च करने को, तो हम सारी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान में क्रैक वर्जन ही यूज करती है। लेकिन ये है कि हमारे पास ये पाकिस्तान का ये फायदा भी तो है ना, क्रैक वर्जन इस्तेमाल आप सीख सकते हैं, मुफ्त चीज सीख सकते हैं। अच्छा, इलस्ट्रेटर एडोबी कंपनी का नाम है, ये उसका वर्जन है, और ये इसका आइकन है, AI इस तरह का बना होता है। इसकी फाइल की भी निशानी ये इलस्ट्रेटर की फाइल होती है। ये इसका इंटरफेस है जनाब। हो सकता है पुराना वर्जन हो तो थोड़ा डिफरेंट शेप हो या कुछ हो, लेकिन अब ये जब खोलते हैं तो ये स्क्रीन खुल जाती है। नीचे फिलहाल छोड़ दें, हमारे पास क्या है, कुछ चीज आ रही है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट न्यू। क्या करेंगे हम, इसके अंदर कोई फाइल बनाएंगे, यानी कि समझ लो एक ड्राइंग बनानी है, तो ड्राइंग की कॉपी का एक सफा क्रिएट करना है हमने, तो हम कहेंगे जी क्रिएट न्यू। क्रिएट न्यू जब कहेंगे तो कहता है जो सफा तुम बनाना चाह रहे हो ड्राइंग का, वो किस साइज का होना चाहिए। ये जो इतने डब्बे बने हुए ना, टिक टिक टिक, ये सिर्फ और सिर्फ साइज की बात है और कुछ नहीं। अब देखो वेब के लिए करना है तो देखो ये है, मोबाइल के लिए करना है तो देख रहे हैं मोबाइल की शेप नजर आ रही है। अल्टीमेटली ये क्या है कि आपने ग्राफिक तैयार करने हैं मोबाइल की किसी खास स्क्रीन के लिए, उसकी साइज आपको लगा के दे देगा पहले, और कुछ नहीं। सबसे आसान क्या है, प्रिंट में जाएं और एक चीज आप बहुत आराम से जानते हैं, क्या लिखा हुआ है, A4। A4 साइज क्या होता है, वो फोटो कॉपी पेपर का साइज। ठीक है, हमने A4 किया। आप देखो यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, और इधर भी देखो ये 2 चीजें नजर आ रही है ना, तो ये जान नहीं छोड़ती, थ्रू आउट रहती है, इसलिए हमने थोड़ी देर इस पे डिस्कशन की है। अच्छा, फिलहाल हम RGB रख लेते हैं इसको। और ये देखिए पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, पॉइंट्स भी मेजरमेंट यूनिट है, हमें समझ नहीं आता, हमें सबसे आसान समझ आता है इंचेस। तो असल में जो A4 साइज होता है ये कितना होता है, 8.267 इंचेस चौड़ा होता है और 11 इंच हाइट होती है। ठीक है, हमने कहा जी इस साइज का कागज मुझे जनरेट करके दो। उसने क्या है कि ये लें जनाब, मैं आपको क्या करता हूँ, इस साइज का पेपर जनरेट करके आपको दे देता हूँ, आप इस पे जो मर्जी खेलें बनाए, जो मर्जी करें। ठीक है, अब ये असल में खुल गया अब आपका इलस्ट्रेटर। ये क्या कहलाता है, जब आप कोई सॉफ्टवेयर खुल जाता है उसके सारे ऑप्शन सामने आ जाते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, ये इसका इंटरफेस है जिसके जरिए हम इससे बातचीत करेंगे। तो ये इसका इंटरफेस है। अच्छा, हर सॉफ्टवेयर का ये देखो, सबसे पहले सबसे टॉप पे लिखा हुआ है AI, इससे अंदाजा होता है सॉफ्टवेयर कौन सा खुला हुआ है। ठीक है, ये देखो ब्राउन और ये येलो लिखा है, इसका मतलब दूर से मैं देख के पता चल जाएगा इलस्ट्रेटर खोला हुआ है। फोटोशॉप में यहाँ थोड़ा डिफरेंट नजर आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा, और बाद सॉफ्टवेयर में पूरा नाम लिखा हुआ नजर आ रहा होता है। माया मैक्स खोलेंगे तो पूरा ऑटोडेस्क मैक्स उसका वर्जन भी नजर आ रहा होगा। तो आपने कोई सॉफ्टवेयर खोलना है तो लेफ्ट टॉप पे फौरन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा सॉफ्टवेयर कौन सा खुला हुआ है। उसके बाद आती है ये मेन्यू बार। हर सॉफ्टवेयर की यहाँ मेन्यू बार होती है।
मेन्यू बार क्या है, जब होटल में जाते हैं मेन्यू होता है, मेन्यू से पता चलता है होटल में क्या क्या चीज मिल सकती है। आप जाते हैं एक देसी में, आप कहते हैं मुझे पास्ता चाहिए, वो कहेगा हमारे मेन्यू में नहीं है, हमारी बस की बात नहीं है। ठीक है, तो जो सहूलियात, जितनी ताकत होती है सॉफ्टवेयर की, वो सारी किसमें होती है, मेन्यू बार में, कि क्या क्या सहूलतें इसमें मौजूद है और क्या क्या हम इसके साथ कर सकते हैं। ये मेन्यू बार। अच्छा, लेफ्ट साइड पे ये जो नजर आ रही है क्या कहलाती है, टूल बार। ये हमारे टूल्स पड़े हैं सारे, ये औजार है ड्राइंग करने, क्योंकि ये इलस्ट्रेटर है, इलस्ट्रेट का मतलब होता है ड्रॉ करना। तो ड्राइंग के सारे हमारे पास टूल्स जो है, औजार हैं, वो क्या पड़े हुए हैं, टूल बार के अंदर पड़े हुए हैं, टूल बार कहलाती है। अच्छा, इसको मैं ये देखें डबल एरो पे प्रेस करता हूँ, ये राइट साइड में जो चीजें नजर आ रही हैं क्या कहलाते हैं, पैनल्स। या इस तरह से हम देखेंगे पैनल्स के अंदर क्या करते हैं, क्या फायदा है इनका। अभी सिर्फ रटा लगाना है, ये क्या कहलाते हैं, पैनल्स। और ये जो बार एक रह गई, ये क्या कहलाते हैं, कंट्रोल्स। ठीक है, और ये हमने जो पहला पेज खोला हुआ है, वो दिखा हुआ है, क्या नजर आ रहा है, अनटाइटल्ड। अनटाइटल्ड का मतलब है कि जो नया पेज खोला है, इसका अभी हमने नाम नहीं रखा। नाम तब रखते हैं कि जब दोबारा कल आके हमने खोलना हो, तो हम पता हो कि किस नाम से हमने क्या सेव किया था, दोबारा खोल सके। तो ये अनटाइटल्ड है, इसका मतलब है। और ये देखें 211.76%, यानी कि एक्चुअल साइज से हम बड़ा इसको देख रहे हैं और नजर आ रहा है। और देख रहे हैं क्या बता रहे हैं, 8 GB प्रीव्यू, 8 GB मोड में आप देख रहे हैं। अच्छा, अगर कोई चीज गुम जाती है कैसे, फॉर एग्जाम्पल अभी देखें, मैं एक इंटेंशनल करता हूँ, ये चीजें आप खोलते हैं, ये नहीं नजर आ रहा है, वो कहाँ गए कंट्रोल। ठीक है, या ये भी होता है कि ये भी गायब हो जाए। लेट से मैं ये करता हूँ टूल बार की तरह, ये देखो जनाब, ये देखिए ये भी गायब हो गई। ऐसे भी हो सकता है, जितनी चीजें नजर आ रही हैं वो गायब या दिखाई जा सकती है कहाँ से, विंडोज के मेन्यू से। अब देखो मैं यहाँ जाके कंट्रोल ऑन करता हूँ, तो क्या हो गया, वो कंट्रोल्स ऑन हो गए इनके। इसका मतलब इसका नाम भी कंफर्म हो गया, ये क्या कहलाती है, कंट्रोल बार कहलाती है, कंट्रोल्स कहलाते हैं। अच्छा, विंडो में जाके थोड़ा सा नीचे क्या लिखा हुआ है, टूल बार्स। इसमें मैं एडवांस्ड पे जाके क्लिक करता हूँ, तो देखिए एडवांस टूल बार नजर आना शुरू हो गई है। तो इसी तरीके से क्या है, हम चीजें ऑन, और कुछ चीज ऑन ऑफ होगी तो जो भी चीज देखने में इंटरफेस में कम या ज्यादा है, वो हम कहाँ से मैनेज करेंगे, विंडो के। अभी हमने किया ही कुछ नहीं, हमें तो बस ये रटा लगाना है कि विंडो से करेंगे मैनेज। ठीक है, फिलहाल इतनी बात, इससे ज्यादा कोई बात नहीं। अच्छा, हमारे पास क्या है, अब छोटी सी हमने काम ये सीखना है कि हमने क्या करना है। लेट से कुछ बनाना सीखना, तो बनाने के लिए पहली चीजें सीखेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है जी, टूल बार है ना, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए डब्बा बना हुआ नजर आ रहा है, क्या है जी, नीचे। अगर आप थोड़ी देर के लिए माउस इसके ऊपर रखेंगे ना, तो ये बताएगा ये क्या चीज है। क्या चीज है, लिखा हुआ नजर आ रहा है, रेक्टेंगल टूल। नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है, रेक्टेंगल टूल है ये। हम इसके जरिए क्या कर सकते हैं, बॉक्स बनाना हो तो हमने क्लिक किया, क्लिक करके ड्रैग किया, तो हम बॉक्स बना सकते हैं। ठीक है, या मुस्ततील बना सकते हैं। और लेट से हम इसके जरिए ऐसी शेप भी बना सकते हैं, ऐसी भी बना सकते हैं, एलोंगेटेड भी, ऐसी भी। लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा बॉक्स बने या स्क्वायर बने, यानी कि विड्थ और हाइट इसकी सेम हो। तो क्या करेंगे, यहाँ से कीबोर्ड पकड़ लेंगे, शिफ्ट, कीबोर्ड की शिफ्ट पकड़ेंगे, तो अब जब भी बनाएंगे क्या बनेगा, हमेशा स्क्वायर बनेगा। वो लंबूतरा या हाइट वाइज कम ज्यादा नहीं होगा, उसकी विड्थ और हाइट बराबर बनेगी। ये फायदा है। अब यहाँ डिजिटल ड्राइंग, ये डिजिटल ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो डिजिटल ड्राइंग का कहता है कि हाथ से इतना सीधा बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ये हमें आराम से सीधा बिल्कुल बना देगा। अच्छा, आज हमने दो टूल्स को देखना है, एक इस टूल को और एक इस टूल को। ये क्या है जी, सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल के जरिए क्या करते हैं, हम इसको पकड़ते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, देखिए ये सिलेक्ट हुआ हुआ है। इसका मतलब बाहर कहीं क्लिक करते हैं, सिलेक्शन खत्म हो गई। इस पे क्लिक किया, सिलेक्शन हो गई। इसका मतलब है कि मैं पकड़ के इसको कहीं भी लेकर जा सकता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट करने का काम आता है। और ये मैंने पहला अपना ड्राइंग ऑब्जेक्ट बनाया, जो क्या है, स्क्वायर या रेक्टेंगल। और बताया कि आप रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। रेक्टेंगल का मतलब ये है कि उसकी विड्थ हाइट डिफरेंट हो सकती है। स्क्वायर का मतलब ये है कि उसकी विड्थ हाइट बिल्कुल एक जितनी होगी, और डब्बा ही बनेगा, छोटा हो चाहे बड़ा हो। डिलीट करना है, आपने इसको सिलेक्ट किया और सिंपल कीबोर्ड के ऊपर डिलीट प्रेस करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा, दोबारा बनाते हैं, क्लिक किया, डब्बा बनाया। अब इसके अंदर आप कोई रंग भरना चाह रहे हैं, रंग भरना चाह रहे हैं, तो दो चीजें हैं यहाँ। ये देखिए इसके ऊपर मैं कर्सर रखता हूँ, क्या नीचे लिख बता रहा है, फिल एंड स्ट्रोक। जब इलस्ट्रेटर के अंदर हम कोई चीज बनाते हैं, तो उसके अंदर दो चीजें होती है, एक उसका फिल होता है, एक उसका स्ट्रोक होता है। एक उसकी आउटलाइन है और एक उसका अंदर वाला रंग है, फिल एंड स्ट्रोक।
ये पीछे वाले पे क्लिक करता हूँ, ये देखो ये आगे आ गया, इधर देखना आपने, इधर देख कर सक, ये आगे आ गया, इस पे क्लिक किया ये आगे आ गया, देख रहे हैं, हाँ, इस पे क्लिक किया ये आगे आ गया, इस पे क्लिक किया ये आगे आ गया। ये इसका फिल है और ये इसका स्ट्रोक है। ये देखें अंदर से खाली है ना, ये स्ट्रोक है और ये क्या है, फिल है। मैंने क्या किया, सिलेक्शन टूल से पहले इसको सिलेक्ट कर लिया और इस पे अब मैं डबल क्लिक करता हूँ फिल वाले एरिया पे, तो क्या क्या करेगा हमारे लिए, कलर पिकर खोल दिया इसने, ठीक है। ये रंग है सारे, फॉर एग्जाम्पल रेड पे ले जाता हूँ, और ये बाकी क्या है उसके शेड्स हैं, रेड के सारे शेड्स, आगे कोई मजेंटा के सारे शेड्स, प्योर मजेंटा के सारे शेड्स, जो सा मर्जी कलर बना लें आप। मैं जो भी कलर सेलेक्ट करूंगा ओके करूंगा, ये कलर आ गया हमारा, ओके करूंगा वो यहाँ भी आ जाएगा और इसके अंदर फिल भी हो जाएगा, ठीक है। ये हमने इसके फिल का कलर चेंज किया, हमने क्या किया, उसका फिल कलर चेंज किया। अच्छा अब गौर से देखे ना, अब मैं इसका एक ब्लैक, इस वक्त क्या लगा हुआ है, स्ट्रोक ब्लैक रंग का, देख रहे हैं, ये ब्लैक ही रहा है, लेकिन ब्लैक हमें फुल तौर पे फील नहीं हो रहा है, इसके लिए हमें सिर्फ करीब से जाके देखना पड़ेगा। तो हमें क्या करना आना चाहिए, हमें जूम करना आना चाहिए, तो हम इसको जूम इन भी कर सकते हैं, जूम आउट भी। वैसे तो व्यू के अंदर ये ऑप्शन होता है जूम इन, जो प्रोफेशनल हम लोग होते हैं हम ये यूज नहीं करते, हम कीबोर्ड यूज कर रहे होते हैं। वो क्या है जी, कंट्रोल CTRL की कीबोर्ड के ऊपर और प्लस, कंट्रोल प्लस करते जाएंगे, ये जूम इन होता चला जाएगा। आप देख रहे हो ये ब्लैक रंग का आपको स्ट्रोक नजर आ रहा है, देख रहे हैं, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस ये ऊपर नजर आ रहा है कंट्रोल प्लस, ठीक है। जूम इन होता जाएगा कंट्रोल माइनस से जूम, ठीक है। और जब हमने कहते हैं यार इतना जूम कर लिया, मैं चाहता हूँ यार मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं चाह रहा हूँ पहले जैसे नजर आ रहा था, कि सारा सफा एक दफा में मुझे सारा सफा नजर आए, तो मैंने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और 0 प्रेस करना है, या कंट्रोल शिफ्ट और प्रेस करना है, और जो इस वक्त नहीं चल रहा, ये ऑल्ट शिफ्ट के साथ करेगा, ऑल्ट शिफ्ट, हाँ जी ऑल्ट शिफ्ट के साथ। देख लेते हैं इसकी शॉर्टकट की, अक्सर गड़बड़ करती है, ठीक है। हम क्या करेंगे, फिट आर्ट बोर्ड, फिट ऑल इन विंडो, ऑल्ट कंट्रोल 0, मैंने इसको किया, क्या हुआ, सारे का सारा मेरे पास आ गया। यहाँ से अगर कीज भूल भी जाए तो ये जूम इन के आगे लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस, आपके पास ये आप कर सकते हैं कंट्रोल 0 से फिट आर्ट बोर्ड इन विंडो और फिट ऑल इन विंडो और कंट्रोल 0, ठीक है। तो अगर मैंने जूम कर लिया और मैं कंट्रोल 0 करता हूँ तो ये क्या है, दोबारा ऐसे हो गया, कंट्रोल ऑल्ट 0 करता हूँ तो क्योंकि ये हम इसको इधर से बाहर भी लेके जा सकते हैं, सिर्फ पेज के ऊपर नहीं रख सकते, पेज से बाहर भी लेके जा सकते हैं, तो ये पॉसिबल है। तो जूम, जूम इन, जूम आउट, अच्छा जूम इन किया हुआ है और मैं चाह रहा हूँ इस सफे के किसी दूसरे हिस्से पे लेके जाना चाहूँ, जूम इन ही रहने दो, तो हम क्या करेंगे, पैन करेंगे, हम इसको धकेलेंगे, कैसे, स्पेस बार प्रेस करूंगा, कर्सर पे देखो ये कर्सर कहलाता है, जब मैं कर्सर कहूंगा तो आपने माउस के पॉइंटर को देखना है, मैं स्पेस बार प्रेस करता हूँ ये कर्सर चेंज हो जाता है, क्या बन गया, हाथ, मैंने क्या दबाई है, स्पेस बार कंप्यूटर के ऊपर। अब मैं अगर माउस के साथ ड्रैग करूंगा तो मैं इधर से उधर जा सकता हूँ, ऊपर नीचे, ये क्या हो रही है, ये क्या कहलाती है, पैनिंग कहलाती है। एक खास लफ्ज इस्तेमाल होता है पैन करना, कि आपने कर लिया, अब आप इसको इधर ऊपर नीचे जा रहे हो देखने के लिए कि क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, हाँ स्पेस बार प्रेस रखनी है, और आप नॉर्मल तरीके से कीबोर्ड से जब मूव, माउस से मूव करेंगे तो ये पैनिंग करेगा, स्पेस बार छोड़ देंगे तो फिर सिलेक्ट टूल उसी तरह काम कर रहा है, स्पेस बार जब भी प्रेस कर देंगे हाथ बन गया, अब ये सिर्फ पैनिंग करेगा, दबा के रखेंगे जब तक स्पेस। तो जूम इन, जूम आउट, फिट करना और पैन करना, और सिंपल डब्बा बनाया, डिब्बे के अंदर रंग भरा, फिल कलर और आउटलाइन, आउटलाइन कलर अभी हमने चेंज नहीं किया, ये भी करके देख लेते हैं क्या किया इस, हाँ स्ट्रोक कलर, हाँ वो वही करने लगे। हमने इसको सिलेक्ट किया और मैंने अब इस पे क्लिक किया, इस पे डबल क्लिक किया तो गेन वही कलर पिकर खुला है। मैंने इसका क्या कहा, आउटलाइन कलर रेड कर लिया, रेड हो गया, लेकिन चूंकि आउटलाइन बहुत बारीक है इसलिए नजर नहीं आ रही, मैं करीब जाता हूँ, ये देखें अब नजर आ रहा है ना, नजर आपको आउटलाइन बारीक सी। हम इसको मोटा भी कर सकते हैं, कैसे, ये सिलेक्ट टूल है, अब आप कंट्रोल्स में देखें, ये देखें यहाँ भी यही चीज नजर आ रही है, यहाँ भी यही चीज नजर आ रही है कंट्रोल्स के अंदर, लेकिन इसके साथ एक नई चीज नजर आ रही है, स्ट्रोक। इस वक्त स्ट्रोक का साइज क्या है, 1 pt, pt स्टैंड्स फॉर पॉइंट, पॉइंट भी जिस तरह इंचेस है ना, समझ लो ये भी साइज की मेजरमेंट है। तो मैं इसको बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, पहले इसको मैंने सेलेक्ट करना है, तो ये स्ट्रोक की विड्थ इंक्रीज होती जाएगी, देख रहे हो, अब देखें वो अब आपको वाजे तौर पे नजर आ रहा है स्ट्रोक कितना ज्यादा है,
तो आमतौर पे ड्राइंग ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें, एक फिल और एक उसका स्ट्रोक। फिल का भी कलर चेंज कर सकते हैं, स्ट्रोक का कलर भी चेंज कर सकते हैं, उसकी मोटाई भी कम ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या आ गया, एक था हमारे पास बॉक्स। इसी तरह अगर देखो गौर से तो इसके नीचे बहुत छोटा सा ट्रायंगल भी बना हुआ है, कुछ के साथ बना हुआ है कुछ के साथ नहीं बना हुआ है। सिलेक्शन टूल के साथ नहीं है, डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ छोटा सा है। इसका मतलब क्या है, अगर इसको दबा के थोड़ी देर रखेंगे ना तो इसके अंदर से एक और मेन्यू खुल जाएगा। ये हिडन मेन्यू कहलाता है, यानी कि इसके अंदर से कुछ और चीजें निकल रही हैं। अब क्या फायदा, अगर इसके अंदर देखें, ये लिस्ट टूल देखें, इसके जरिए हम क्या बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं या बेजवी शेप भी बना सकते हैं। ये हमारा क्या सर्कल है, शिफ्ट पकड़ेंगे तो हमेशा सर्कल बनेगा, वरना क्या होगा, बेजवी शेप बनेगी। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने क्या किया, लिप्स टूल लिया यहाँ से। ठीक है, रेक्टेंगल टूल सबसे ऊपर था, राउंडेड रेक्टेंगल, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अच्छा, इस तरह हमारे पास क्या, पॉलीगॉन टूल, यानी कि हम पॉलीगॉन बना सकते हैं, मल्टीपल साइड्स वाली ड्राइंग बना सकते हैं। ये देखिए, इस किस्म की पॉलीगॉन्स भी बन सकती है। अच्छा, अगर इसके अंदर प्रेस रखें थोड़ी देर के लिए और उसके बाद स्टार्ट और इवन स्टार शेप्स बन सकती हैं। ये हमारे पास बनी बनाई, कहने का मकसद ये बनी बनाई मौजूद है, हमें बनाने की जरूरत नहीं, हमने क्लिक करना है, ड्रैग करना है, शेप बन जाएगी। ये आप, अच्छा, इसी तरह आपके राउंडेड रेक्टेंगल क्या करेगा, इसके गोल किनारों वाला आपके पास रेक्टेंगल जनरेट करेगा। इसके किनारे क्या है, गोल है। सिंपल रेक्टेंगल क्या करेगा, चौकोर किनारों वाले जनरेट करेगा। ठीक है, ये शेप्स हमारे पास मौजूद है। अब देखो, मैं अगर कंट्रोल 0 करता हूँ तो इतना है आपके पास, और कंट्रोल ऑल्ट 0 करता हूँ तो ये और जूम आउट कर लेता है थोड़ा सा, देख रहे हैं। ये आपने फिट करना ताकि आपको नजर आए चीजें सारी की सारी। अगेन आप हर चीज का इसको सिलेक्ट करें, हर एक का अलग अलग रंग चेंज कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करें, इसका रंग चेंज कर लें, इसका कुछ और कर लें। फिल का कर रहा हूँ, आउटलाइन का करना है, आउटलाइन का भी कर सकते हैं आप। आउटलाइन कहें जी, आउटलाइन इसकी नीली हो जाए, ओके, लेकिन पहले इसको सिलेक्ट करना लाजमी है, जिस पे काम कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करें। ठीक है, और वो किस मदद से होगा, सिलेक्शन। तो हम सिर्फ ये दो टूल्स पे है, दो टूल्स, और ये सिर्फ इस पे काम कर रहे हैं अभी, हमने और कोई काम नहीं किया। ठीक है, अच्छा, अब इस फाइल को मैंने, लेट से ये मेरी पहला करिश्मा है, पहली चीज मैंने बनाई है अभी, मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ ताकि कल मैं आके खोल सकूँ। तो आपने क्या करना है, फाइल, सेव, और इसको अपना नाम बता देना। लेट से मैं डेस्कटॉप पे कहता हूँ माय फर्स्ट फाइल है, या चले डेस्कटॉप पे कहते हैं टेस्ट फाइल के नाम से लाते हैं, TEST। इसको मैंने क्या कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप कौन सा होता है, जो आप यहाँ से शो डेस्कटॉप करते हैं तो नजर आता है। अच्छा, ये पूछ भी रहा है कि इलस्ट्रेटर के कौन से वर्जन में सेव करनी है। बात का होता है, जिस तरह हम प्रिंटिंग के लिए भेजते हैं, आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो प्रिंटिंग प्रेस वाले के पास भी सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसके पास पुराना वर्जन है। वो कहता है ताड़ी फाइल मेरे को खुल ही नहीं पई, ये 2022 उसने इंस्टॉल किया 2015 का, तो नई वाली फाइल को पुराने वाली फाइल में खिलना पॉसिबल नहीं होता। तो फिर हम क्या करेंगे, यहीं से 2015 का वर्जन बना के सेव करके कहेंगे उन फाइल तेरे को खुल जाएगी। तो ये वर्जन नजर आ रहे होते हैं, देख रहे हैं सारे, ये नीचे सबसे पुराना है, ऊपर लेटेस्ट है। तो हम आम तौर पे हम CS कर देते हैं कि चलो ये पुराना सा वर्जन है, हम ये भी है, या अपना जो फाइल इलस्ट्रेटर 2020 में भी इसको सेव कर सकते हैं। मैं फिलहाल 2020 में सेव कर रहा हूँ, ओके किया, इसने फाइल सेव कर दी। कैसे, डेस्कटॉप पे जाके देखेंगे जनाब, ये देखते हैं, ये देखें, टेस्ट के नाम से इसने फाइल सेव कर दी, और आइकन वही है इलस्ट्रेटर का। देखते ही हमें पता चल रहा है कौन सी फाइल है, इलस्ट्रेटर की फाइल। हम डबल, अगर इसको मैं बंद कर दूं, डबल क्लिक करके इसको खोलूंगा, ये मैंने बंद कर दिया। ठीक है जी, इसको डबल क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या खुलेगा, इलस्ट्रेटर खोल देगा इस फाइल को दिखाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, इंटरफेस खराब हो गया यार मुझे भी होता है काम, तुम्हें ना ये टेम्परेचर चेंज से गड़बड़ हो रही है तुम्हारी। है। मुझे भी होता है, मुझे भी, आप इस वक्त तो नहीं हो रहा, लेकिन कई दफा मुझे शुरू हो जाए ना काम, तो यही काम होता है मेरे साथ। ये HCD से अच्छा। मैं भी गई भी है काफी हम्म, फैमिली फाइबर हम्म, बहुत बड़ी सी। तो मैं ना रात में नींद नहीं आती ना, हम्म। उसको देखते देखते सो जाता हूँ। आज वो साथ भी आज पढ़ाई के आ गया चलो कोई बात नहीं, वो आदत तो हो बहुत ज्यादा चीज नहीं, आज हमने इतना इंटरफेस खोला, ये इंस्टॉल करवा लो,
ताकि कल जब हम करें तो फिर हम थोड़ा सा इसे आगे डिस्कस करें। ओके ठीक है, सवाल थोड़ा सा ना इसका खेल कूद लेना, फाइल खोल के बना बनू के जरा मैं इसको थोड़ी सी कर लेना ताकि मैं इसको लैपटॉप रखूं या फिर चेंज करवा लूं? यार मुझे इसके स्पेक्स नहीं पता चल रहा है, मुझे Xeon में रिकमेंड नहीं करता। स्पेक्स भी है ना इसके, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूं। व्हाट्सएप करता हूँ मैं, फिर आपको उसमें बताता हूँ। कोशिश करो जिससे लिया कोई से ताल्लुक वाला बंदा, जी जी उससे को यार i7 में मुझे कोई ऑप्शन है तो बताओ। मेरे हाँ, उससे को जी कोर i7 में कौन सा पड़ा हुआ है आपके पास? कहता कोर i7 में मशीन बताएं 16 GB और सिर्फ ग्राफिक कार्ड जिसमें हो, ये दो ठीक तीन है। चीजों को बताएं। इसके अलावा कोई पड़ी हुई मशीन को बताएं, फिर वो बताएंगे तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे कौन सी बेहतर है। ओके हो गया। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि इस पे ये काम शुरू में हल कर लोगे तो ज्यादा आसान है, क्योंकि वही सॉफ्टवेयर मैं में कह रहा इंस्टॉल हो जाएगा ना फिर मुसीबत वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं पहले कर लूँ ताकि हाँ, क्योंकि एक दो दिन में आप कह भी दोगे तो अगले को फील भी नहीं होता, ज्यादा लंबा हो गया तो फिर हाँ, वही मैं उसके मैं आ ही गया।